कहाँ से मस्तिष्क से निकलता है, इसे मास्टर ग्रंथि, स्वामी ग्रंथि अथवा सेंटर्स क्या कहते हैं, ठीक है। और ये अपना स्फेनाइड नामक हड्डी के पास में सुरक्षित रहता है, ठीक है। अगला बताइए, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? भारत रत्न सर्वप्रथम किनको दिया गया था? बहुत बढ़िया। अगला इस क्वेश्चन में प्राथमिक क्षेत्र में कृषि जो किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र। तो आप लोग बताइए कि रेड कलर जब किस क्षेत्र में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में, और ब्लू कलर जब द्वितीयक क्षेत्र में। परपूर्ण जो ये तो एक और ब्लू कलर, व्हाइट और ब्लू दोनों आप पाते हैं सेकंड में ही। ये बताइए आप लोग के विनिर्माण क्षेत्र किस क्षेत्र का आता है? तृतीय क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र? बहुत बढ़िया। राज्यसभा गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र का मतलब बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। वो भी आप लोग एक बात बोल, ये बताइए रेखीय संरक्षण बराबर मतलब न्यूटन के किस सिद्धांत में? न्यूटन का आप लोग नियम जानते हैं, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को गैलीलियो के नियम का जगत का नियम कहा जाता है, और इससे कच्चे में बल की परिभाषा मिलती है। यानी कि इसमें न्यूटन का प्रथम नियम है, जगत का नियम ये कहता है कि कोई भी वस्तु तब तक कोई अपना कार्य नहीं करेगी जब तक उसका कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक है। जब बात करते हैं दूसरे की, तो दूसरे से ये बल का व्यंजक प्राप्त होता है, K बराबर m है, और पहला जो अपना दूसरा का ही पार्ट है। बात करें तीसरा क्या है? क्रिया पर प्रतिक्रिया। आप जो है महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस कहता है आप 1 चमेटा लगाइए तो हम 2 चमेटा लगाएंगे, ठीक है। यानी कि जैसे क्या हुआ कि जितना अगर बोले हम एक एनर्जी की तरफ किसी वस्तु की तरफ जितना ज्यादा बल लगाएंगे वो भी उसी रफ्तार से हमारे तरफ बल लगाएंगे। इसका सिंपल से एग्जांपल, जब बंदूक से गोली चलाते हैं तो क्या होता है? पीछे की तरफ धक्का जाता है। बंदूक से गोली चलाते हैं, बोली नाव से नाव से अपना पानी में कूदते हैं, नाव भी पीछे की तरफ आ जाएगा। उसके अलावा जो बात करते हैं इसका तो भैया क्या हो जाएगा, जो रॉकेट है हमने भी ये भी वैसे ही करता है। इसको इतना ज्यादा एनर्जी लगाएगा इधर से ना, वो भी क्या करता है ऊपर से नीचे की तरफ ना फोर्स लगाता है। बहुत बेहतरीन। अगला बताइए, सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816 में। किसके समय? हार्डिंग के समय। बहुत बेहतरीन। अगला इस बताइए, अगला आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन ये रहा, ओह चेन खींचने से ट्रेन रुक जाता है, क्यों? टूट जाता है। अगला बताइए, पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रा क्या है? ऑक्टेन। यानी कि ऑक्टेन बोलिए जितना हाइयर रहेगा पेट्रोल उतना शुद्ध उतना प्योर रहेगा। बहुत बढ़िया। मानव शरीर में क्वेश्चन ये है ना कि मानव शरीर में कौन सा तत्व जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया था? शीशा। ठीक है, बाई ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बाई ऑप्शन हो जाएगा। कैडमियम में पाया था मानव शरीर में? नहीं पाया था। अब हाँ बिल्कुल। अगला बताइए, ओह अरे जबरदस्त क्वेश्चन है वो। महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि से सम्मानित किया गया था, ठीक है, ये तो बात सही है। ये हम लोग आज अखबार पढ़ना था, अकबर को कौन सी उपाधि दी गई थी? अकबर इनको बोल रहे हो, अकबर को राजा बीरबल को कौन सी उपाधि दी गई थी? कवि प्रिय। बहुत बेहतरीन, कवि प्रिय। अगला ये पीतल किसका है? तांबा का। पीतल, डच मेटल तथा मूंज मेटल, ये तीनों पिताजी का मिश्रण है कि तांबा तथा जस्ता का, ठीक है। डच मेटल, मूंज मेटल तथा पीतल, ये तीनों किसका है? तांबा तथा जस्ता का। तांबा तथा जस्ता का। अगला बताइए, ओह किस जनसंख्या के हिसाब से 4 सबसे कम राज्य की जनसंख्या बताइए? मिजोरम। हाँ ठीक है, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। इसका ट्री क्या है? सिमी आगो, ठीक है। सिमी आगो क्या है भैया? जनसंख्या के हिसाब से 4 सबसे कम वाला है। तिब्बत की जनसंख्या के हिसाब से 4 को राज्य का ज्यादा ना बताइए? उत्तर प्रदेश, थोड़ा जब हम होना शुरू कर देना, रिक्वेस्ट कर लो से बार-बार मतलब कुछ टाइम मत, लेकिन आवाज साउंड खराब रहता है, ठीक है, इससे बार-बार कंप्लेन आया था, ठीक है। तो कौन भैया हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, और चौथा कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अरे जबरदस्त, बहुत सुंदर। तो अगला जो क्वेश्चन में दिया कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत कब की गई थी? 1872 में। और नियमित जनगणना की शुरुआत 81 में। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए कि किस देश में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत हुई? स्वीडन में। तो संख्या जनगणना की शुरुआत? अमेरिका। बहुत बेहतरीन। अगला ये बताइए, हाँ एक बात ये बताइए कि वर्तमान में भारत में एससी का परसेंटेज कितना है?
शेड्यूल कास्ट का 16.6 और एसटी का 8.6 बहुत बेसिक। आर्थिक जनगणना कुछ जगह तक हुआ था। पहली बार 1977 में हुआ था। बहुत जब कभी जनगणना पढ़ेंगे ना तो उसके बारे में पूरा पढ़ लेंगे। अगला ये बताइए हेंगा किसकी कमी की वजह से होता है? आयोडीन। बहुत बढ़िया। अगला बताइए सबसे ज्यादा बात किस राज्य में जी? मध्य प्रदेश। बहुत बढ़िया। तो अगला जो प्रदेश चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। आजीवासी नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कुनो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यही जो हमारा बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश। बांदीपुर कर्नाटक। बहुत। अगला बताइए बाजार मूल्य नियंत्रण नीति को लागू करने वाला शासन कौन है? ये बताइए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आया कि अलाउद्दीन खिलजी के समय, आप सभी लोग बोलो जो जानते हैं बताइए, ठीक ना? अलाउद्दीन खिलजी के समय वस्तुओं का परमिट कौन जारी करता था? बहुत बढ़िया। गलत है आपका। आप लोगों से भी जो भी ऑनलाइन होंगे उनसे भी मैं पूछ रहा हूँ बाजार नियंत्रण के समय, सॉरी अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण में वस्तुओं का परमिट कौन जारी करता था? आप लोग बताइए। नहीं लास्ट बता रहे, लास्ट बता रहे नहीं, लास्ट बता रहे। अगला लिस्ट बताइए राज्यसभा के लिए चुनी गई पहली अभिनेत्री कौन है जी? लास्ट सफर के कौन है? लास्ट सफर के अभिनेता को लक्ष्य नेता को देगा कि राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेता कौन? यही टिकट बने थे पृथ्वीराज कपूर। ठीक है ना? 8% एकदम से पृथ्वीराज कपूर। बहुत बढ़िया। अगला लिस्ट बताइए लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? अगला बताइए कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। ठीक है। अगला ये बिशप शब्द किसके से संबंधित? बिशप है, चेकमेट है, गैम्बिट है, फिडे है, नाइट है, ये सभी वर्ड किससे संबंधित है? शतरंज। बहुत बढ़िया। भारत में टेलीविजन का प्रसारण कब से हुआ? 1959 से। बहुत बेहतरीन। अगला ये भारत का महान्यायवादी, अच्छा बताइए भारत का महान्यायवादी लोकसभा में भाग ले सकता है कि नहीं? ले सकता है। बहुत बढ़िया। तो महान्यायवादी की नीति राष्ट्रपति की संसद के अनुच्छेद 76 सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। अगला बताइए राष्ट्रीय ध्वज को जो है बहुत सुंदर राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा कब अपनाएगा? 22 जून 1947 से प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 प्रस्तावना को 22 जून 1947। ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला बताइए जून किसका मात्रक है? जून ऊर्जा का मात्रक। बहुत आईएमए का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। आईएमए का फुल फॉर्म होता है इंडियन क्रिकेट। बहुत बढ़िया। ओह भाई करेंसी नोट प्रेस क्या है जी? ठीक है। बैंक नोट करेंसी नोट प्रेस कहाँ है? कराची में। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? जून किसका मात्रक है जी? ऊर्जा का। तो यही से जस्ट 1 लाख का क्वेश्चन आता है कार्य ऊर्जा और उष्मा तीनों का मात्रक क्या है? जूल। कार्य ऊर्जा और उष्मा तीनों का मात्रक क्या है? जूल। बहुत बेहतरीन। अगला बताइए एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? यांगसी है जो कि कहाँ है? चाइना में। और संघाई शहर क्या चाहिए? इसी नदी के किनारे। ठीक है। इसी शहर में। बहुत सुंदर। ओ सार्क, देखिए जब सार्क की बात कर रहे हैं तो सार्क का स्थापना कब हुआ था? 1985 और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एचएम मिर्जा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में। बहुत आज का सचिवालय ढाका में। बिल्कुल एकदम से इसका सचिवालय ढाका में। ये बताइए सार्क में टोटल कितना है? 8। बताइए मिथिलेश से दूली 8 कौन सा? फटाफट नहीं हाँ भारत चीन है। और क्या केवल है दीपा का बोला है? चलिए बोलिए फटाफट बोलिए। हाँ बोलिए भैया एक थोड़ा स्टॉप कीजिए उसको। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बहुत यानी पूरा इंडिया का पड़ोसी देश है। हाँ एकदम बिल्कुल। तो म्यांमार इंडिया का पड़ोसी देश है कि नहीं? ठीक है बताइए। म्यांमार है ना? लेकिन वो नहीं है इसका सवाल। बहुत बेहतरीन। चलिए एक मिनट।
सब नीट एंड क्लीनर है ना? चले बहुत बढ़िया। अगला बताइए, दाभोल में परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में। और गिरनार कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है। और पनामा परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र में ना, पनामा गुजरात में। पनामा परियोजना गुजरात। अगला क्वेश्चन बताइए, 1 लाख का क्वेश्चन है, जे नेहरू का जन्म कब हुआ था? अरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जवाहरलाल नेहरू की अपना एक जबरदस्त सबसे कौन पुस्तक आती है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और यहीं से एक और क्वेश्चन आता है कि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पर है। संविधान को कब स्वीकृत किया गया? संविधान 26 जनवरी 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949। बहुत बढ़िया। ये बताइए, बीसीजी का टीका किसके लिए था? यक्ष्मा, टीबी का पहली, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस। अगला बताइए, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? और जो हाइड्रोजन बम होता है वो परमाणु बम से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये बताइए कि किसी भी पदार्थ को संलयन करने के लिए, ठीक ना, उस पर कितना ताप और कितने दाब की आवश्यकता पड़ती है? बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया। 10 के पावर 8 के, ठीक है, 10 के पावर 8 के, बहुत बढ़िया। हिस्ट्री ऑफ नॉन लिविंग किनकी रचना है जी? हेनरी क्लिंटन। बहुत बढ़िया। ओह, राष्ट्रगान गाने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट। तो राष्ट्रगान को पहला बार जानते हैं 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया था, पंडित विश्व नारायण जी अध्यक्ष थे। और इसको राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। इसको 52 सेकंड लगता है। और संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया। ठीक है, स्वीकृत इन द सेंस एक्सेप्ट किया गया। अगला बताइए, मनुष्य का रक्त कितना होता है, कैसा होता है? क्षारीय। बहुत सुंदर। रक्त का पीएच मान 7.4। और खून का रक्त भरा खून हो गया। आंसू का कितना होता है? 7.4 ही होता है। खून के आंसू, क्या बोले हैं? खून के आंसू। बॉबी मरे हमें खून के आंसू रुला दिए, यानी कि दोनों का कितना होता है? 7.4 पीएच मान होता है। तो पीठ का पीएच मान कितना होता है रे बाबा? 7.7 होता है। बहुत बेहतरीन। यही बात करें मुदुला, ठीक है, यानी कि मूत्र का कितना होता है? 6.4। और दूध का कितना होता है? 6.5। और जब लाल जाता है तो 6.6 तो 6.8। मूत्र का 6 होता है। सुनिए, मूत्र का दूध, मूत्र का 6, मुदुला, दूध का 6.4 और मुदुला लाल का 6.5। ठीक है, बहुत सुंदर। अगला जैसे बताइए, 5 से 8 ठीक है, वो हो जाए सुनो, इसीलिए बोले ना। चलिए ठीक है। अब जब बात हम लोग कर रहे हैं, निशी सर, नींबू का कितना होता है? 2.2। और सिरका का कितना होता है? 2.4। निशी सर, शराब का 2.8। बहुत। तो जठरस का पीएच मान कितना होता है? 1.5। बहुत 1.5 देता है। और इसका 2 भी देता है, तो उससे घबराना नहीं है। बहुत बेहतरीन। अगला आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आया 1 लाख का। दलहनी पौधे में, ठीक ना, अपने दलहनी पौधे में क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। किसके द्वारा? नाइट्रोजन। बहुत सुंदर। अगला जैसे बताइए, डोंगरी भाषा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। तो पृष्ठ तनाव का मात्रा क्या होता है मिथिलेश जी? मिथिलेश जी का नाम आप लोग का है, बोलिए पृष्ठ तनाव का मात्रा बोलिए। चलिए कोई बात नहीं, बोलिए भानु जी। हाँ, वो बीमा होता है। अच्छा, वो बीमा होता है कि मात्रा क्या होता है? बीमा है वो। मात्रा क्या होता है बाबू? साइंस बोलिए। बहुत सुंदर। सीधा उनको 50 लाख रुपया का चेक काटिए हो। राजू जी बोलिए। बहुत सुंदर। अरे बंद करो तो नहीं। क्या बोले हैं? पृष्ठ तनाव का मात्रा क्या? न्यूटन प्रति मीटर अथवा जूल प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर अथवा जूल प्रति मीटर स्क्वायर। बहुत बेहतरीन। अगला आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन रहा ये 1 लाख का क्वेश्चन। कहा जाता है बाबा, ओहो, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो क्वेश्चन जस्ट आपका स्क्रीन पर ये रहा कि गयासुद्दीन तुगलक किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे कहाँ का सेनापति नियुक्त किया था? तो दीपालपुर का। ठीक है, कहाँ का? दीपालपुर का। तो देखिए, जब बात करें किसी गयासुद्दीन तुगलक, थोड़ा सा इसके बैक में चला जाए। क्यों चला जाए? क्योंकि अगर उसको नहीं पढ़ा है तो फिर आगे पढ़ने का फायदा नहीं, उसको आप लोग भूल जाइएगा।
तुगलक वंश का संस्थापक यासमीन तुगलक था, इसने गाजी मलिक की उपाधि ली थी, ठीक है। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, सेनापति हुआ करता था, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे दीपालपुर का सेनापति नियुक्त किया था। अब जब बात क्या करते हैं इसके समय, जानते हैं टोटल मंगोल आक्रमण 29 हुए, यानी कि 29, कहीं भी 36 मिल जाएगा तो उसे घबराना नहीं है। अब जस्ट टू द पॉइंट वाली बात क्या होती है, ये जानते हैं भारत में ये बंदा पहला ऐसा शासक था जिसने बोले नहरों का निर्माण कराया था मध्यकालीन भारत में, ठीक है, मध्यकालीन भारत में। तो एक बात बताइए, क्वेश्चन आप सभी लोगों से है कि प्राचीन भारत में सर्वप्रथम नहर का निर्माण किसने कराया था? गंग वंश के साथ नहीं, नंद वंश के शासकों द्वारा कराया था। बहुत सुंदर, नंद वंश के शासकों के द्वारा कराया था। चलिए ठीक है, तब तुगलक वंश क्या बोले हैं कि भारत में सर्वप्रथम नहर का निर्माण बंदा ही कराता है, और तुगलकाबाद का स्थापना कौन करता है? यासमीन तुगलक। और तुगलकाबाद का क्वेश्चन ये है कि तुगलकाबाद को किस शैली में स्थापित किया गया था? रोमन शैली में, ठीक है। तुगलकाबाद को किस शैली में? रोमन शैली में। और वहीं पर तुगलकाबाद ने कई 56 कोट दूर का निर्माण भी किया था। एक और क्वेश्चन ये आता है कि कौन है वो? नहीं, खिलजी कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लिए गए खालसा भूमि को किसने रिटर्न कर दिया था? यही बंदे ने क्या कर दिया था? रिटर्न कर दिया था, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन। आते हैं अगला क्वेश्चन, फाव का मुख्यालय कहाँ है? रोम। तो अगला ये क्वेश्चन आप लोग से ये है, ये बताइए कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसको घोषित किया गया है? हैदराबाद और मुंबई को। किसके द्वारा? फाव के द्वारा ही, ठीक है, फाव के द्वारा ही। जालिया और चलिए पीतल बोले ना जी। एक बात बताइए, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। ये बताइए कि चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? विग्रहराज चतुर जो है चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक था। बहुत बेहतरीन। चौहान के सेनापति जो बहुत। अब ये बताइए वाटर पोलो में टोटल कितने खिलाड़ी? 7। वाकने, ठीक है। वाकने का मतलब क्या है? आप लोग तिरंगा मूवी देखे होंगे तो उसमें एक विलेन था जिसका नाम था वागले, ठीक है। शायद विलेन ही था, वागले नाम था ना। तो वागले नहीं आते, विलेन का वाकने हीरो था, नाना पाटेकर का नाम। अच्छा, उसका नाम था वागले। और क्या तो वागले को वाकने कर रहा है, यानी कि वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल तीनों में कितना होता है? 7 हो, और बेको में 9 हो, यानी कि बेसबॉल और खो खो में 9 हो। बहुत बेहतरीन। अगला ये पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया है? फ्लेमिंग ने। चंद्रमा की सतह पर पहुंचना प्रथम चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला प्रथम मानव निर्मित वस्तु कौन है जी? लूना 2। लूना 2। एक क्वेश्चन ये आता है, ये बताइए चंद्रमा पर जाने वाला, ठीक है, क्या बोला है? चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानव रहित अंतरिक्ष विमान का नाम क्या है? लूना 3। बहुत सुन के बोला है। अच्छा, बोले आगे के बोला है, विधायक जवाब के बोला है, और बोले पीछे सर कर ले। बहुत सुंदर जवाब है, लूना 9। बहुत सुंदर, लूना 9 था, ठीक है। मानव रहित, हाँ, मानव के साथ। सुनिए पूरा क्वेश्चन क्लियर करा देते हैं। क्या बोले? चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था? लूना 9 था, ठीक है। अगर यही कह देगा कि चंद्रमा पर प्रथम मानव को पहुंचाने वाला यान कौन था, तो अपोलो 11 था, जो कि 1969 में गया था। और इसने कहा कि नील एडविन तथा नील आर्मस्ट्रांग, ये दोनों बंदा वहां पर गए थे। अब ये क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला कौन है? लूना 10 है। लूना 10 है। यही कहेगा कि पहला उस यान का नाम क्या है? जो बोलिए, हाँ, पहला उस यान का नाम क्या है जो बोलिए अपना फर्स्ट टाइम है लूना के उन भागों का चित्र लिया जो अभी तक लिया नहीं गया था, उसका नाम लूना 3। हाँ, उसका नाम क्या है? लूना 3। तो अगला जस्ट क्वेश्चन यही पूछता है, ये बताइए कि भारत ने प्रथम अपना चंद्रयान अभियान कब शुरुआत किया था? 2008। ठीक है, डेट बता दीजिए। 10 बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया। 22 अक्टूबर 2008। बहुत बेहतर। अगला क्वेश्चन आ जाइए, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ है? बहुत। एनडीए कहाँ है? खड़गपुर। आईएमए कहाँ है? देहरादून। और एनडीसी कहाँ है? दिल्ली। एनडीसी का मतलब है, समझ में सब लोगों को मिलते जा रहा है। एनडीसी का बताइए, बोल पाऊँ? रुके अब एनडीसी का, अब थोड़ा सा रुकिए, तब
न्यूयॉर्क किस नदी किनारे है? हडसन। यही जब कहा शिकागो किसके किनारे है? शिकागो नदी किनारे है। और वाशिंगटन किसके किनारे है? पोटोमैक के किनारे। बहुत सुंदर। तो अगला इस बताइए आपका स्क्रीन पर बहुत है बांग्लादेश के चटगांव किस नदी किनारे है? मरियाणी का कर्णफुली नदी उसका आता है, ठीक है? कर्णफुली भी आता है, ठीक है? कर्णफुली भी आता है। अगला बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है 1 लाख का। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था, ठीक है? बहुत अगला बताइए भारत में स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने वाली संस्था का नाम क्या है? सेबी है। बहुत अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। हाँ, सेबी के जानते हैं स्थापना 1988 में किया गया था। इसको संविधान इसको विलियम नकाची बना 1992 में। और इसका अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। और भारत में जो भी जितना भी स्टॉक एक्सचेंज होता है इसको नियंत्रित करता है। यानी कि जितना भी शेयर बाजार यानी कि जितना भी कर रहे हैं स्टॉक। अगला बात करते हैं समिति को नाम है शिवरामन ऐसे दावे समिति। ऐसे दावे समिति के सुने सेबी के प्रारंभिक पूंजी था उसका नहीं इसके क्या मैं इसमें बता दे। अब जानते हो क्या करें तो देखो तो सेबी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर? ऐसे दावे समिति की सिफारिश पर। यही करेगा नाबार्ड का स्थापना किस समिति की सिफारिश पर? शिवरामन समिति के। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस समिति की सिफारिश पर? आजादी समिति की सिफारिश पर। टू द पॉइंट आगे स्टेट अगला बोले वाला है ना। हां बिल्कुल बोले वाला समिति की सिफारिश पर। अगला ये क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। ओह ये बताइए सबसे बेहतरीन कोयला कौन होता है? एंथ्रास है। और कोयला के बारे में इसलिए नहीं होता। अगला बताइए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? कलकत्ता में। राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ है? नई दिल्ली में। बहुत बेहतरीन। तो यही तो आपका क्या गया तो बहुत बताइए राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली है। बहुत बढ़िया। सब संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर में कौन है? फागुन अर्थात होली, ठीक है? अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन कहाँ जी? क्वेश्चन रहा ये कहाँ का क्वेश्चन? हाँ नहीं क्वेश्चन रहा ये बताइए विद्युत लोकोमोटिव बनाने वाले रेलवे यूनिट का नाम क्या है? चित्ररंजन। एक अपना यहाँ पे बनता है कहाँ? मधेपुरा में। मधेपुरा में। तो अगला ये बताइए हाँ शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर कौन था? फागुन का। और ये जब क्वेश्चन था ये कि शक संवत कौन सा है? कनिष्क के दरबार में कौन अचनक पाव सब रहते थे, ठीक है? अचनक पाव सब रहते थे। बताने की जरूरत नहीं है ना। बहुत बढ़िया। अ से घोष हो जाएंगे, च से चरक हो जाएंगे, न से नगार्जुन हो जाएंगे, क से तो कनिष्क अपना हो जाएगा, पा से पास हो जाएंगे, व से वसुमित्र हो जाएंगे, और स से संरक्षा हो जाएगा, और म से महा चेता हो जाएगा। ये क्या होता है? ये क्वेश्चन वाले भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? अश्वघोष को। अब बहुत सुंदर बौद्धों की रामायण किसको कहते हैं? बुद्ध चरितम को। जिसकी रचना किसने किया है? अश्वघोष ने किया है। इसके अलावा अश्वघोष के अन्य पुस्तकों में जब बात करते तो कौन कौन आ जाएगा जी? बुद्ध चरितम इसी का हो जाएगा, और सुंदरानंद जी किसका हो जाएगा? इसी का हो जाएगा, यानी कि अश्वघोष का। बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 1 लाख का ये रहा। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? चोकीला। ये बताइए राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? बीएस रमा देवी। अगला बताइए शरीर में ऊतक का निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रोटीन। बहुत प्रोटीन के बारे में 2-4 लाइन। प्रोटीन शब्द का प्रयोग कौन किया था? प्रोटीन शब्द का प्रयोग बर्जेलिस जी किए थे, ठीक है? प्रोटीन के निर्माण में अमीनो अम्ल का होना अत्यंत आवश्यक है, और प्रत्येक प्रोटीन में एक नाइट्रोजन तो होता है। यानी कि क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन का मुख्य घटक है? तो प्रोटीन का मुख्य घटक कौन है? नाइट्रोजन है। अब प्रोटीन की कमी से कम रोग होता है। कौन सा रोग? कम रोग। वास्कुलर तथा मरासमस में क्या होती है? मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। जबकि वास्कुलर में क्या होता है? हाथ पांव दुबले पतले तथा पेट पार की तरह। बहुत बेहतरीन। ओह एक बात बताइए असम राज्य के उत्तर में कौन सा देश है? भूटान है। बहुत बेहतरीन। युगांतर नामक पुस्तक के लेखक कौन है जी? युगांतर पत्रिका है, युगांतर बुक है। युगांतर वो पत्रिका बुक बोले हैं। एमएल कुशवाहा
बोले हैं युगांतर नामक बुक कौन लिखे, लेखक कौन है? एम.एल. घोष। यही जो मेरा कहा युगांतर पत्रिका कौन है? अरविंद घोष। ठीक है, वही है। अच्छा तो भैया, देखिए आपके बुक में युगांतर लिखा हुआ है। हाँ, हम लोग में हम लोग में रॉ नहीं लिखा हुआ है। और युगांत और युगांता है। युगांत दिया है, लेकिन पिछला वर्ग इसका युगांतर ही देता था। तो देखिए जब बात करते हैं अरविंद घोष की, तो अरविंद घोष के अंदर क्या हो जाएगी? युगांतर पत्रिका हो जाएगी, सावित्री हो जाएगी, युगांतर हो जाएगा, सावित्री हो जाएगा, फिर अपना क्या हो जाएगा? वंदे मातरम हो जाएगा। और इसके अलावा चिल्लाट डिवाइन की पत्रिका कौन है? यही ना है जी। बहुत बढ़िया। आते हैं अगला क्वेश्चन टू द पॉइंट। एक बात बताइए, ऊष्मा का मात्रा कैलोरी में लगभग कितना वैल्यू होता है? 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.184 जूल। बस 4.186 जूल होता है। ठीक है, और यही अगर कहा जाए कि 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है? 41 आर्म लगाइए 3.6 गुना 10 के पावर 3 जूल। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक मिनट का 3.6 बोला है, हम गलत बोले, आप लोग नहीं बोले हैं, तब 4 बना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, भारत में सर्वप्रथम किसने रुपया को ढाला था? रुपया शेरशाह। और शेरशाह के लिए कालिंजी अभियान के दौरान वहाँ का शासक का नाम क्या था? हीरक सिंह। बहुत बेहतरीन। तो अगला जो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, विश्व की सबसे छोटा नदी द्वीप कौन है? उमानंदा। ठीक है, विश्व की सबसे छोटा नदी द्वीप कौन है? उमानंदा। सबसे बड़ा कौन है? माजुली। और दोनों का है असम। और किस राज्य में? अरे किस राज्य में? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, बहुत बेहतरीन। अगला बताइए क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, महाभारत की रचना किसने किया? पतंजलि। तो क्वेश्चन ये कि पतंजलि जो किसके समकालीन हुआ करते हैं? पुष्यमित्र। और पुष्यमित्र चर्चा में कहला है किसे क्या बोला जाता है? बहुत सुंदर। शुंग वंश का स्थापना किया था। तो ये बताइए शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? बोलिए जल्दी बोलिए। अब आइए तो थोड़ा शुंग वंश ले लिया जाए। देखिए जब शुंग वंश की बात करते हैं, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए शुंग वंश के संस्थापक, ठीक है, क्या बोले? शुंग वंश के संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र था। इसने भरौत स्तूप का निर्माण किया था, तथा मीनाइंडर को हराया था। तो क्वेश्चन ये है कि मीनाइंडर किस वंश का शासक हुआ करता था? मीनाइंडर किस वंश का? बहुत सुंदर। सीधा 50 लाख इनको दीजिए हरियम जी को। हिंदी नानी शासक न था जी मीनाइंडर। हाँ तो कहा है आपको नहीं मानना। अब बात है पुष्यमित्र के बारे में आपने हो गया ना। और क्या बोले हैं कि पतंजलि के ठीक महाभारत के लेखक तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि इन्हीं के दरबार में तो इन्हीं के समकालीन थे। ठीक है, बहुत बेहतरीन। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर 1 लाख का ये क्वेश्चन ये है, भारत और चीन के बीच, ठीक ना, किस राज्य का विवाद चल रहा है? बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन बताइए, एंडीज पर्वतमाला, ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला है। तो अगला जो हम लोग क्वेश्चन की जब बात करते हैं, वो तो अगला क्या बोला कि दुनिया की सबसे लंबी चोटी कौन सी है? बहुत। अगला बताइए, इक्विनॉक्स किसे कहा जाता है? 21 मार्च और 23 सितंबर जब संसार में 3 और रात बराबर होते हैं। जब संसार में 3 और रात बराबर तो सब लोग क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स कहते हैं। और संसार में घंटा 2 टाइम होता ही है, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो ये बताइए प्रियंका जी कि सबसे उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को। बहुत। आप बताइए कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? सबसे लंबा हाँ 22 दिसंबर। बहुत बढ़िया। तो आप बताइए बोली जी कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। बहुत। आप बताइए कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 21। किसी को दिक्कत नहीं? बहुत सुंदर। अगला ये क्वेश्चन आपको, दांत एवं अस्थियों में मुख्यतः कार्बनिक, बोलिए दांत एवं अस्थियों मुख्य संगठन क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट। बहुत बेहतरीन। अगला ये बताइए, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र। जब बात करते हैं वन की तो वन लगभग जानते हैं, उसमें आएगा डिटेल्स कर देंगे, अभी छोड़ दीजिए। अगला बताइए, खुदीराम बोस को फांसी की सजा कब दी थी? विद डेट 11 अगस्त 1908 को। किस लिए? प्रफुल्ल चकिया पे क्या दिए थे? मार दिए थे, लेकिन बाई बैठ तक चोटा मारा नहीं था। ठीक है, प्रफुल्ल अरे क्रेडिट को रुकिए।
वो क्या करते हैं, पीछे स्पोर्ट को मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो छोटा, सॉरी एक चीज गलती बोल दी, उसको प्रफुल्ल चाकी बोलते हैं, ठीक है। ये और प्रफुल्ल चाकी दोनों लोग क्या करते हैं, मिलकर पूरे स्पोर्ट को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाई बैड लक वो ले बच जाता है, ठीक है। और मृत्यु किससे हो जाती है, एक कैनेडी तथा एक साथ उसकी पत्नी थी, उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक, उसके बच्ची भी थी। बहुत बेहतरीन। अगला जस्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर है, ये भारतवर्ष का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस देश के समीप है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। और इसकी नई राजधानी का प्रस्ताव क्या है? नूर सुल्तान। और नूर सुल्तान किस द्वीप पर है? बोर्नियो। नूर सुल्तान, ठीक है। इसकी नई राजधानी, ठीक है, इसकी नई राजधानी, इंडोनेशिया की नई राजधानी बनाने का प्रस्ताव कहाँ है? नूर सुल्तान में। अब बोलिए नूर सुल्तान कहाँ है? ब्रुनेई द्वीप पर। यही जकार्ता किस द्वीप पर है? जावा द्वीप पर है। काहे का सस्पेंस? क्वेश्चन आपका इसको बहुत जरूरत है। बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? संघमित्रा तथा अपने पुत्र महेंद्र को। तो बहुत मतलब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह था, ये बताइए भूटान तथा अन्य पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? पद्म सभा ने किया था। और पद्म सभा का यह नाम था गुरु रिम्पाच। और ये जो है बौद्ध धर्म के हिनयान शाखा के चेले थे, ठीक है। और पद्म समूह के, ठीक है, पद्म समूह का क्या है कि सबसे बोलिए तो इनका ऊंची कहाँ, सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के रेवाड़ी जिले में, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ये आपका स्क्रीन पर, ऑपरेशन फ्लड किससे जी? दूध से। बहुत सुंदर। अगला बताइए, पारिस्थितिकी तंत्र के दो अवयव हैं, जैविक तथा अजैविक, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र देख लेंगे बाद में, कई बात में देख लेते हैं, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। अगला बताइए, और ये बताइए क्रिकेट के बल्ले का निर्माण किससे किया है? सरपत, जीरो या फिर प्यूरिफिरिया सेप्लेक्स, ठीक है। क्या है क्रिकेट के बल्ले का निर्माण किससे? सरपत, विलो या फिर प्यूरिफिरिया सेप्लेक्स। अगला क्वेश्चन ये बताइए, जूट में श्रवण कैसे क्रिया है? बहुत रासायनिक दोनों। अगला क्वेश्चन, और एक बार गिरा गया हो, बीसी जी का पढ़ लीजिए कहाँ हो, ये बताइए टीवी जो अपना किस जीवन से होता है? ये रासायनिक कैसे हो जाएगा जब शॉर्ट जगह तो तीनों ग्रुप में आएगा माइक्रोबैक्टीरिया। ठीक और वो की जरूरत है। ये बताइए जब झूठ को सड़ाइए का नाम उसका पटुआ कहते हैं ना, हां तो सड़ा के नहीं निकालता है तो हुआ झूठे का ना, तो सड़ा तब ना, तो यानी कि इसमें क्या हुआ, कुछ पार्ट सड़ के तो आएगा नहीं आएगा, और कुछ पार्ट बोलिए अपना सड़ उसी तरह आ गया, हो गया ना, कोई दिक्कत? ठीक है। बहुत हाँ, तो देखिए बीसीजी जानते हैं, बीसीजी की जब बात करते हैं, जब बीसीजी की टीका की बात करते हैं, ये टीबी के लिए दिया था। और टीबी किसी वर्ष होता है ट्यूबरकुलोसिस से, ठीक है, कारण माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, ठीक है। तो ये बताइए बीसीजी के टीका के कुछ किसने किया था? बहुत सुंदर, और यूरिन तथा केल्वेट ने, ठीक है। अगला बताइए हिडकल परियोजना किस राज्य में? अगला बताइए कर्नाटक राज्य में, ठीक है। तो सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त। बहुत बेहतरीन। कल एक और बताए थे सामाजिक अधिकारिता न्याय, हाँ बिल्कुल, सामाजिक अधिकारिता न्याय दिवस बताइए 20 अगस्त को ही। और यही मेरा कॉलेज क्या चीज, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। बहुत सुंदर। तो बताइए कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी 15 दिन। बहुत सुंदर। बोलिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर। बहुत सुंदर। नाम लीजिए, बहुत सुंदर, आपके लिए स्पेशल तारीख बहुत सुंदर है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आज अक्टूबर को, ठीक है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, और यही बोले कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का या तो 11 नवंबर को। तो अगला जिस बताइए कुछ टीचर दिवस को मनाया जाता है। जब स्वर्णिम में जब पढ़ते थे तो उसमें क्या बोलिए गोष्ठी होता था ना, तो गोष्ठी में क्या होता था? वाद विवाद होता था। वाद विवाद होना क्यों जरूरी है? बोलिए सबसे पहले अपने बौद्धिक विकास, हाँ अपने बौद्धिक विकास को बढ़ाने के लिए वाद विवाद का होना अत्यंत जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक बात बताइए HCl किस ग्रंथि से निकलता है? ऑक्सेंट्रिक ग्रंथि से, पहले बताते हैं। और यही जब कहते हैं जठर किससे निकलता है? पोलेरिक ग्रंथि से। किससे? पोलेरिक ग्रंथि से। HCl क्या बोले? HCl ऑक्सेंट्रिक ग्रंथि से, ठीक है। अब जठरस पोलेरिक ग्रंथि से, ये कहाँ? अमाशय है, ठीक है। जब कहीं पाचन
कभी जब कोई पाचन पढ़ेंगे तो बढ़िया से पढ़ लेंगे, केवल जानिए अमाशय भोजन 4 घंटा रहता है, ठीक है। एसीएल के बारे में ले लीजिए। एसीएल जानते हैं क्या बोलिए, अमाशय के क्या बोले जी, एसीएल अमाशय के ऑक्सीजन ग्रंथि से निकलता है और ये क्या भोजन को क्या करता है, क्षारीय भोजन क्या करता है, अम्लीय कर देता है, ठीक है। तथा क्या बोले पाचन की क्रिया को अत्यंत तीव्र कर देता है। और जैसे ही बोले अपना एसीएल एक्टिव होता है तो लाल का जो टायरिन होता है ना वो डीएक्टिव हो जाता है, यानी कि टायरिन जो क्या करता है, वर्क करना बंद कर देता है। बहुत नहीं जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा हो, ऋग्वैदिक युग की प्राचीन संस्था क्या है? अरे जबरदस्त, कोई जोर नहीं है। तो क्वेश्चन से लिया जाए, थोड़ा चेक कर लिया जाए, ठीक ना। क्या कर लिया जाए, सभी लोगों का चेक कर लिया जाए कि भाई पिछला जो है पढ़ाई कितना तक बना है। बाबू विशाल, ऋग्वैदिक काल में बताइए ईशान क्या था? हाँ, ऋग्वैदिक काल में ईशान क्या था? बहुत सुंदर। राजू जी आप बताइए ऋग्वैदिक काल में ईशान क्या था? वही सब चलाइए जी, बहुत बेहतरीन। ईशान क्या था बोलिए? वैदिक काल में थोड़ा रो स्टॉप करता हूँ तो 1 मिनट होगी। ईशान देखिए, ईशान इसीलिए उसका भाई ईशान बना दीजिएगा। सभा एवं समिति का जो अध्यक्ष होता था उसे ईशान कहते थे। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक कालीन जितना भी संस्थाएं हैं उसको पढ़ लेते। देखिए हुआ क्या था वैदिक काल में, बोले बहुत सारे, अगर बात करें जनतंत्रात्मक, अगर जनतंत्रात्मक बोलिए अगर शाखाओं की बोलिए संस्था भी जन्म हुआ था तो वैदिक काल में हुआ था, जिनमें प्रमुख रूप से क्या हुआ था भैया, सभा आता है, समिति आता है, ईशान आता है, रत्नी आता है, विदत आता है, ठीक है। विदत आता है, उग्र आता है, पुरुप आता है, अस्पश आता है, ठीक है। और क्या आता है जी, तो यहीं पर क्या आता है, गोचर भी आ जाता है। गोचर नहीं, गोचर भूमि को पढ़ने क्या कहते हैं, वाजपति। इन सब के बारे में सभा, देखिए जब सभा की बात कर रहे हैं, सभा जानते हैं बहुत, सभा जो अपना कहता है कि वैदिक काल में बोलिए श्रेष्ठ लोगों का एक समूह था, ठीक है। ये क्या हुआ करता था कि इसमें जानते हैं क्या होता था, श्रेष्ठ लोगों का समूह होने के साथ साथ एक तरह से न्यायालय का भी काम करता था, ठीक है। समिति की जब बात करते हैं तो समिति क्या कहते हैं, जब बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि समिति का बोलिए गठन तो किया था, ठीक ना, लेकिन ये जनरल लोगों के लिए था, ठीक है। समिति का गठन तो किया था लेकिन जनरल लोगों के लिए था। अब सभा एवं समिति का ये कहानी है कि इन दोनों कमेटियों का गठन का हुआ था। इन दोनों कमेटियों का गठन हुआ था आपको ऋग्वैदिक काल में। लेकिन जैसे ही सभा बोली जब उत्तर वैदिक काल में आता है इसका पावर तो खत्म नहीं होता है, ठीक है, इसका पावर बोली कम नहीं किया जाता है, लेकिन इसमें महिलाओं की एंट्री को बैन कर दिया जाता है। उसी तरह से समिति को बोलिए उत्तर वैदिक काल में क्या किया जाता है, इसे महिलाओं का बोलिए एंट्री तो बैन नहीं किया जाता है, लेकिन इसका पावर कुछ सीज कर दिया जाता है। तो क्या हुआ, सभा हुआ, समिति हुआ। अब बात करते ईशान, सभा एवं समिति का अध्यक्ष क्या बोलते हैं, ईशान। और जस्ट यहीं से अगला जिसका प्रश्न रहता है, पुरुष क्या था जी, बोलिए कवि मौर्य, बहुत सुंदर, बोलिए। अब बताइए प्रियंका जी, बहुत सुंदर, हाँ बोलिए। बहुत बड़ा द्रुपति का जो गुप्तचर हुआ करता था, जबकि आसपास क्या था, ये बोलिए जन, जैसे आप लोगों का हाँ पूर्व सुनिए बताते क्या था। जैसे इस भैया घर में हमारा गुप्तचर हो गया, ठीक है, घर में क्यों गुप्तचर है, अरे कहीं हमारे घर में कोई किताब नहीं ना जाना है, और आसपास क्या कर दिया, आप लोगों में लगा दिए। क्यों लगा दिए कि आप लोग आम जाने कहीं आप लोग हमारे साजिश तो नहीं ना कर रहे हैं। यानी कि क्या बोले, सभा बोले, समिति बोले, ईशान बोले, पूर्व बोले, आसपास बोले, रत्नी जानते 3 चीजों से मिला के बना होता था, सूत का, मादी और रत्न, और इसकी टोटल संख्या राजा सहित 12 हुआ था। रत्नी समिति का तो बोलिए अपना उत्तर वैदिक काल में होना है, ठीक है। और तो हम बात करें क्या चीज, वाजपति क्या था जी, गोचर भूमि का अधिकारी था, और उग्र जो क्या करता था, अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था, ठीक है। और यही से क्वेश्चन है कि तो क्या 8-9 ना बोले, लेकिन इन सभी संस्था में सबसे प्राचीन संस्था जो कौन थी, विदत थी। और विदत में जानते हैं ये बोली जन साधारण लोगों की संस्था हुआ करती थी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आप लोगों से फटाक से लल्लूपन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक किया जाता है कि हाँ वैदिक काल में जीवन भर विवाहित रहने वाली महिला को क्या कहते हैं, बहुत। चलिए आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर ये सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कराया था, रुद्रदामन ने। और रुद्रदामन किस वंश का था, बहुत सुंदर। सीधा 50 लाख को दीजिए, आप बोलिए। रुद्रदामन किस वंश का शासक था, पल्लव था। सीधा 50 करोड़ दीजिए, बहुत बेहतरीन। आप बताइए रुद्रदामन किस वंश का शासक था, प्रियंका जी। हाँ चलिए, पास है, आपकी तरफ से पास है।
चलिए पास हाँ बहुत शक कौन सा था रुद्रदामन सब कुछ ठीक है। अरे रुद्रदामन ने भी जब तक आप जाने जूनागढ़ विलेज का निर्माण करता है संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था सुदर्शन झील का रिपेयर कराता है इसी से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल इसमें क्या चाहिए अशोक का चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का वर्णन है इसे भी लिखते हैं बहुत बेहतरीन 1 2 3 तीनों अपने याद आओ आप वो तो बोलिए अपना चंद्रगुप्त मौर्य हो गया और रुद्रदामन हो गया एक अपना स्कंद एक और कौन तीनों तो भाई हम भी बोल रहे हैं चलिए आइए बनवाता है एक बंदा बाकी दोनों रिपेयर कराता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ ये ओ पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं अच्छा अधिकतम दूरी को अधिकतम दूरी को अधिकतम 100 अधिकतम दूरी को 100 न्यूनतम दूरी 100 थोड़ा पेरी हेलन और एपी हेलन ठीक है तो पेरी हेलन अपना क्या है हाँ उपसर्ग सबसे पहले न्यूनतम दूरी हाँ 3 जनवरी देखिए उपसर्ग जो है यानी कि पेरी हेलन 3 जनवरी को होता है इसमें पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में 14.70 करोड़ की अपना किलोमीटर में दूरी होती है और यही जगह अपना एपी हेलन यानी कि अवसर है अवसर की घटना 4 जुलाई को होती है और इस दिन पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाती है ठीक है चंद्रमा पृथ्वी तो हाँ बहुत ये बताइए पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है 3,84,000 किलोमीटर सीधा 50 लाख 55 लाख 60 लाख और बोलिए 14.96 करोड़ किलोमीटर है आप किसके बीच दूरी को पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में चंद्रमा बोले ठीक है अगर पूछे तो ठीक है उसके लिए तो कोई बात नहीं पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी कितने 3,84,000 है 3,84,365 किलोमीटर और यही जगह जो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी कितनी है 14.96 करोड़ किलोमीटर अगला ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आइए ओ एक क्वेश्चन बताइए एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुको तेवरी जापान की कब चली थी 75 बहुत बेहतरीन अगला ये क्वेश्चन बताइए लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है आयरन तथा सिलिका की अगला बताइए ऑस्कर पुरस्कार कब से दिया था 1929 से और ऑस्कर पुरस्कार बोलिए जिस संस्था से दिया था उसका नाम क्या है बहुत एकेडमी ऑफ मेरिट बहुत बेहतरीन अगला बताइए भारत में सर्वप्रथम डाक टिकट किस गवर्नमेंट ने इशू किया किसने बहुत किया था हाँ तो बाजी तो नहीं बोल रहे हैं के लिए मतलब भारत गया हुआ था और जब यदि आप उसका बिल्डिंग देखिएगा इस टाइम में तो कहिए अभी तो उसको वहाँ पर संग्रहालय बना दिया है म्यूजियम बना दिया उसको जाइएगा तो बहुत मस्त है कभी जाइएगा रूम पर आप देख सके हाँ गए हुए थे आप नहीं गए थे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल ये बताइए महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता सबका सर्वप्रथम संबोधन किसने किया था सुभाष चंद्र बोस और 1938 और 1939 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे सुभाष चंद्र बोस तो क्वेश्चन अब यह आता है कि 1938 में कहाँ हुआ था हरिपुरा में हरिपुरा कहाँ है गुजरात में जब 1939 का त्रिपुरी कहाँ है एमपी में और एक क्वेश्चन यह आता है कि 1939 के त्रिपुरा इस्तीफे के पश्चात किसके वजह से ये बोलिए महात्मा गांधी लड़ाना चाहते थे किसको पटा की सरकार में को ये क्या कि इसी बात को लिए क्या तो लड़ा रहे थे तब वो बोलिए कि गांधी जी हार गए गांधी जी मतलब चेहरा हार गए जिनको खड़ा करा थे तो बोलिए ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहा था लास्ट में सुभाष चंद्र बोस गुस्सा में और इस्तीफा दे दिया तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है इनके इस्तीफे के बाद अध्यक्षता किसने की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत बेहतरीन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन रहा ये 1 लाख का अकबर जब नाबालिग था तो उसका अभिभावक कौन बैरम था ये बताइए बैरम का क्या था सिया या सुन्नी सिया और सिया किसको बोलते हैं देखिए मुस्लिम संप्रदाय में जाइएगा 2 संप्रदाय एक है सिया और एक है सुन्नी सिया लिखित नहीं थोड़ा सा तो देखिए सुन्नी जो क्या है जो भी बोलिए पैगंबर मोहम्मद के जो भी बोले चेला उनको सुन्नी कहा जाता है तथा उनके दामाद जो अली के जितने भी चेला उसे सुन्नी कहा जाता है असल उन्हें सिया कहा जाता है हाँ बिल्कुल जो मोहम्मद से आता है ना उसके सुन्नी बोलते हैं अच्छा वो तो ठीक है
मुगल वस्त्र हो सकता है भाई वो अपना हो, तो उसके लिए क्या कर सकते? हम तो बात कर रही थी बैरम खान की, बैरम खान की बात की है। औरंगजेब सुनी था एकदम बिल्कुल, हाँ औरंगजेब सुनी था, एकदम सही बात, बिल्कुल सही बात, एकदम सही बात। तो आप चलिए अगला क्वेश्चन क्या आता है ये बताइए, बैरम खान कहता है किसने की थी? मुबारक खान। मुबारक खान सविता का हत्या किया था, बैरम खान किया था, बहुत तारकीना ने जुल्म किया था, बहुत मछुआरा के युद्ध में। मछुआरा के पचपन मछुआरे बहुत सुंदर। तो अगला यश बताइए क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आइए, असहयोग आंदोलन को वापस लेने का कारण क्या था? चौरा चौरी कांड, और चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922। 4 फरवरी 1922। देखो चौरा चौरी कांड हुआ था कुछ नहीं, यही बोलिए पूसा असहयोग आंदोलन जब होगा फूटा ना, ये क्या भैया बोले कि थाने को जला देगा, उसमें बोले बहुत सारे पुलिसकर्मी मर गए। पुलिस है वो जब पुलिसकर्मी मर गए तो महात्मा गांधी यही बात बोले, उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? चौरा चौरी कांड के समय अहमदाबाद में ये ठीक है, गुजरात अहमदाबाद में था। यही उस समय बोले कि अभी भारतीय को जो है कैसे आंदोलन करने का तरीका पता नहीं है, इसी वजह से चौरा चौरी कांड को वापस ले लिए। और जब चौरा चौरी कांड को वापस लिए जिसका किन्ने बहुत इसका विरोध सबसे अधिक किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस किए थे। इसके अलावा एक और आता है मुंजे जी, ठीक है, मुंजे जी इनका बोलिए बहुत ये किए थे, इसका विरोध किए थे, जमकर विरोध किए थे मुंजे जी। अगला क्वेश्चन बताइए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। तो प्लासी के युद्ध में ये बताइए कि अंग्रेजों की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, और हमारे भारतीय की तरफ से कौन था? शिवाजी। बहुत बेहतरीन। तो गांधी जी का ही विरोध किए थे हम लोग, क्या चीज? सुभाष चंद्र बोस और मुंजे जी गांधी जी का विरोध किए थे। हाँ दोनों लोग गांधी जी का विरोध किए थे। हीरो भी किए थे भैया, चित्तरंजन दास करने के लिए बहुत सारे लोग किए, लेकिन बात प्रबल विरोधों में आती है इन दोनों हीरो का बोलिए बहुत बेहतरीन नाम आता है। सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि ये बताइए 2 साल यह आंदोलन चला, और 2 साल में बोलिए और यहाँ से क्या बोले पूरा युवा जब एक्टिव हो गया था। पहले बोले युवा लोग नहीं आता था आंदोलन में, लेकिन इसमें युवा किया गया था। बोले जब युवा लोग जब खून में आप आ गए तो आप इसको कहेंगे करना। तो इसी बात पर बोले मुझे भी अपना कुछ इसी तरह बोले, तब इन्हीं बातों ये बोले थे कि जानते हैं भारतीय को भी आंदोलन करने का सही तरीका नहीं पता है, ठीक है। बहुत अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन ये बताइए, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने स्थापित? शाहजहां। बहुत बेहतरीन। सबसे पुराना ध्रुपद कौन सा है? हिंदुस्तानी का है। ये कब है सबसे पुराना ध्रुपद कौन सा है? हिंदुस्तानी का। तो अगला बताइए, यहूदी और ईसाइयों को देखा हुआ फिलिस्तीन में। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आइए, भारत के प्रथम युद्धक क्षेत्र मिसाइल का नाम क्या है? भारत के प्रथम युद्धक क्षेत्र मिसाइल अग्नि है जी ना, पृथ्वी है। पहले पृथ्वी का बनता है, पहले ठीक है। भारत के पहले युद्धक क्षेत्र मिसाइल का नाम क्या है? पृथ्वी। तो लास्ट बताइए आप लोग क्वेश्चन है आज इससे कि प्याज जो है किसका रूप है? रूपांतरित करना। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए दोस्तों, हम लोग इसमें पढ़ेंगे स्पीड बुक में आरआरबी गुवाहाटी 12/2/2006। फिर से सुनिए, आरआरबी गुवाहाटी 12/2/2006 से लगा करके आरआरबी मुंबई 7/5/2006, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बहुत बेहतरीन। आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ना, अकबर पढ़ना है, फिर उसके बाद जहांगीर पढ़ना है, फिर शाहजहां पढ़ना है, और फिर अपना क्या बोलिए औरंगजेब, ठीक है, जिंदा पीर के बारे में, ठीक ना। औरंगजेब के बारे में देखिए सुनिए, जिंदा पीर से क्यों कहा जाता था? औरंगजेब तो ऐसे बोलिए पूरी तरह से बोलिए कट्टर इस्लामी था ही, तो जितना भी शरिया वाला कानून था सब लागू कराना चाहता था। तो इसमें लेकिन ये गुण ये था, जैसे अगर हम कहते हैं कि जो भैया तेज साउंड में क्या उन्हें कहा ज्यादा साउंड में करके गाना नहीं सुने, दूसरे को डिस्टर्बेंस होता है, तो उसको फॉलो खुद भी करता था, ठीक है। इसी वजह से इसे जिन्ना पीर शाही दरवेश के नाम से भी जाना जाता था। चले बहुत बढ़िया। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाली बातें किसके लिए हम लोग पढ़ने वाले आपको रुका हो तो नहीं, बस अकबर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। किसके बारे में? अकबर के बारे में। देखिए जब अकबर की बात होती है तो अकबर का देखिए जब बंदा, अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं। बहुत देखिए जब बात क्या होता है अकबर का जन्म 1542 में अमरपुर के राजा बिरसा से, क्या बोले हैं
अकबर का जन्म 1542 में अमरपुर के राजा विशाल क्या होता है, और इसका बोलिए इनके माता का नाम क्या था? अकबर की माता का नाम अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था, और इनके गुरु का नाम अब्दुल लतीफ ईरानी था। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या था? अब्दुल लतीफ ईरानी था। बहुत बेहतरीन, यही भैरव का ना, भैरव तो संरक्षक थे। कौन के थे बोलिए? उसका माता महामंगा, हाँ, उनकी दादी थी, वो दादी की है। हाँ आगमा थी रही, हाँ ठीक है, दादी ना थी, दादी नहीं माँ थी, दूसर का माँ थी। महामंगा की मम्मी थी। दूसरा बात है, ये बात महामंगा बाबर की पत्नी थी, ठीक ना? उसकी दादी का हुई। दादी अच्छा ठीक है, और ठीक है, छोड़ दीजिए आप उसको, छोड़ दीजिए उस बात को मत। ठीक है, तो बात क्या करते हैं कि अकबर का जन्म देखिए 1542 में अमरपुर के राजा विशाल क्या होता है। इनके माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम था, और इनका राज्याभिषेक क्या बोलिए 56 में, इनका क्या बोले 1556 में कलनौर के दुर्ग में इनका राज्याभिषेक किया था। अब देखिए होता क्या कि जब ये बंदे उस समय लगभग 13.5 वर्ष के थे, लगभग, ठीक है 13.5 वर्ष के, तो बहुत छोटे थे भैया। जब बहुत छोटे तो बोलिए तो कर नहीं सकते थे। इसी में अपना एक बंदा था जिसका नाम था भैरम का। ठीक है, भैरव का जो अपना कहा के थे बस घसा के, और भैरव का को खानी बाबा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, भैरव का को किस नाम से? खानी बाबा के नाम से भी जाना जाता था। अब देखिए टू द पॉइंट पर अपनी क्वेश्चन यहीं पर क्या बनती है कि भैरव का इनके एक क्वेश्चन ये आता है कि बोलिए अकबर के संरक्षक कौन थे? भैरव का। अकबर के संरक्षक कौन थे? भैरव का। अब होता है क्या चीज देखिए, भैरव का जब बोलिए मक्का मदीना की यात्रा पर निकलते हैं, ठीक ना, जब मक्का मदीना की यात्रा पर निकलते हैं तो वही बोलिए पाटन से रिटर्न होते हैं, तो इनके बोलिए हत्या कौन करता? मुबारक खान। इनका हत्या कौन करता? मुबारक खान। और मुबारक का क्यों करता है? क्योंकि भैरव खान ने इसके पिता किया था। किसके? मुबारक खान के पिता कहते हैं मछुआरा के युद्ध में कर दिए थे। ठीक है, इसी में मछुआरा के युद्ध में, इसी वजह से कह रहे हैं मुबारक खान को अपना बहुत गुस्सा होता है, इनको मार खच खच क्या करता है? हत्या कर देता है। और टू द पॉइंट वाली बात क्या होती है, अकबर के द्वारा सबसे पहले हम लोग थोड़ा इसकी तरफ से कुछ किए गए डायरेक्ट कार्य देख लेते हैं। जब कार्य पहले तो शादी उदी कराओ ना भाई, शादी करा देगा तब कार्य करेगी। ये बंदे क्या करते हैं, हंसने वाली कौन सी बात है भाई, पहले शादी करेंगे इनका। अकबर जी कहते हैं इनका बोलिए शादी होता है। ठीक है, तो शादी इसी तरह नहीं होता है। शादी हमें अपना एक आमेर के जोधाबाई का वास्तविक नाम क्या था? हरका भाई। जोधाबाई का वास्तविक नाम क्या था? हरका भाई। होता ये चीज कि ये बोलिए जब कहीं रास्ते में जाते हैं तो उनके पिता थे हरका भाई के, जिनका नाम क्या था? हरमान। उनके पिता का नाम, ठीक है, बहुत भगवान दस। अरे सबूर रखिए ना, पेशेंस रखिए। बहुत क्या बोले हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। होता क्या है कि ये बोलिए अपने देखिए जोधाबाई के पिता का नाम था कैसी? भारमल का यहाँ नाम बिहारी मल भी था। ठीक है, भारमल का यहाँ नाम बिहारी मल था। एक बार जो बोलिए अपना अकबर जब कहीं जाता है तो उसी के समय बोलिए बिहारी मल अथवा भारमल प्रस्ताव देते हैं कि आप हमारे पुत्री से शादी कर लीजिए। ठीक है, तो उस समय ये क्या करते हैं, उस समय ये करते क्या है कि ये बंदा बोलिए अपना उस समय क्या करते हैं, प्रस्ताव देते हैं। जब अकबर वहां से रिटर्न होकर आता है तो उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। ठीक है, जब अकबर अपने सब यहाँ से रिटर्न होकर आता है तो अकबर बिहारी मल के प्रस्ताव को क्या करता है? स्वीकार कर लेता है। और इस तरह से क्या होता है भैया कि इनकी मतलब पत्नी का नाम क्या हो जाता है? जोधाबाई। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या होता है? जोधाबाई। और देखिए एक और क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, ये जो भारमल राजा थे कहाँ के थे? आमेर के। भारमल कहाँ के राजा थे? आमेर के। हाँ, अरे बिल्कुल राजा साहब भैया से वही ना हुआ, बहुत भारमल कहाँ के राजा थे? आमेर के। तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पहला, बहुत बढ़िया, क्या बोले, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पहला साम्राज्य था जिसने राजा अकबर के, बस राजा अकबर का कभी स्वेच्छा से मतलब स्वेच्छा से अपने आप उसके पास गया था, तो कौन थे? आमेर के राजा भारमल थे। 1 नंबर का क्वेश्चन ये है। ठीक है, इसको चलिए खत्म करते हैं। शादी तो भैया करा दिया गया, शादी के बाद में थोड़ा उसके बाद बात गए। अब इनको जरा जानते हैं कुछ अपना कार्य को देख लीजिए। देखिए जब कार्यों की बात करते हैं तो अकबर को जानते हैं इसे द ग्रेट क्यों बनाया था, इसको बोलने का लिए कुछ वजह है। सबसे तो पहला बात बोलिए प्रशासन को अपना चलाने के लिए और बोलिए अपने साम्राज्य को ज्यादा ज्यादा विस्तार करने के लिए क्या किया था? हिंदू और मुस्लिम को एकता में जोड़ दिया था। ठीक है, केवल हिंदू और मुस्लिम की एकता में जोड़ दिया था। अभी आप लोग 16 कुल की नीति पढ़े हैं ना, 16 कुल का फेस्टिवल कहाँ रहेगा? आगरा में। और किस लिए? हिंदू मुस्लिम एकता को संगठित, हिंदू मुस्लिम एकता। यही जो 16 कुल की नीति मनाई जा रही है, किसने शुरू किया था? अकबर जी शुरू किया था। समझिए
उस समय का शुरू किया हुआ बंदा ये अभी तक क्या चीज चल रहा है। तो देखिए क्या करते हैं, सुलह कुल की नीति अपना यही करते हैं, ठीक है। सुलह कुल की नीति अपना ही चलाते, जरहाली सिक्का भी यही चलाते, ठीक है। और बोलिए अपना क्या चीज सूर्य उपासना का पुनः अपना क्या चीज सूर्य उपासना का पुनः दरबार में सूर्य उपासना का बोलिए प्रथा शुरू यही कराते हैं। और घोड़ा दागने की प्रथा भी पुनः पर ही कराते हैं। अब ये बंदे करते क्या है कि इन्हीं के समय की अगर इनके बाद के शासन योग प्रशासन में था, किससे था, मनसबदारी व्यवस्था था, जब्ती प्रणाली के जनक कौन है, अकबर के टाइम में ना। तो जब्ती प्रणाली कैसे अपना इन्हीं के समय शुरू किया था। और एक और क्या था भैया कि 10 साल बंदोबस्त या टोडरमल बंदोबस्त किनके समय में था, अकबर के ही समय में था। अगला जस्ट एक और क्वेश्चन क्या आता है, ये तो अपना जस्ट क्वेश्चन हो ही गया। एक और क्वेश्चन अपने देखिए एक और क्वेश्चन अपने आता है कि सुलह कुल, तो सुलह कुल के बारे में बताइए ना किस लिए शुरू किया गया था। इनके दरबार की जानते हैं, इनके दरबार में नवरत्न रहा करते थे। कौन रहते थे, नवरत्न। नवरत्न मतलब 9 रत्न, ठीक है। इनके दरबार में नवरत्न रहा करते थे। और नवरत्न में सबसे प्रसिद्ध कौन थे, अबुल फजल। नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध एक तुलसीदास थे, ठीक है। नवरत्न में तुलसीदास नहीं एक चीज गलत बोल दिया वहाँ पर, हमें बोलना था दूसरे को, हम बोल दिए दूसरे को, ठीक ना। तो देखिए इनके क्या बोले, इसके क्या बोले दरबारों में, ठीक ना। इनके दरबारों में अगर जब बात की जाए सब अपने आप में क्या बोले सब महत्वपूर्ण हुआ करते थे। अब देखिए क्या आता है कि इनका देखिए जो राज कवि कौन थे, इनके राज कवि अकबर के दरबार के राज कवि कौन थे, फैजी थे, राज कवि फैजी थे। और यही करेगा कि क्या बोले प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे, तानसेन। प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे, तानसेन। अब देखिए बातें क्या होती है कि अकबर ने विभिन्न लोगों को क्या बोले विभिन्न प्रकार की उपाधियां दी। क्या किया है, अकबर ने विभिन्न लोगों को विभिन्न प्रकार की उपाधियां दी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जड़ी कलम की उपाधि किसे दिया गया, कश्मीरी को जड़ी कलम भी दिया गया है, ठीक ना। जड़ी कलम भी किसको दिया है, कश्मीरी को। जबकि श्री कलम को किसको दिया गया है, अब्दुल समद को। और यही क्वेश्चन क्या आता है, वो बहुत बीरबल को कौन सी उपाधि, बाबा नरहरि को महापात्र की, ठीक है। बाबा नरहरि को कौन सी उपाधि, महापात्र की उपाधि। और हरि विजय सिंह को कैसी, जगत गुरु, ठीक है। और जबकि यही मेरा क्या करेगा बॉस में क्या बोले हैं कि अगर जब यही मेरा क्या करेगा कि बताइए हरि विजय सिंह जिन चंद्र सूरी को, ठीक ना, क्या बोले हैं जिन चंद्र सूरी को कौन सी उपाधि दी गई थी, और नहीं जिन चंद्र सूरी बोला है जी, जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी गई थी, ठीक है। और क्या बोला, जिन चंद्र सूरी को कौन सी उपाधि, युग प्रधान की। अब यही जो बात क्या कहते हैं तानसेन के, तानसेन को कौन सी उपाधि दी गई थी, कांटाभरण की। और एक आते हैं भारमल आते हैं, भारमल जानते हैं। और सो भगवान दास जानते हैं, वही भाई भगवान दास किनके, हाँ बिल्कुल उनके बेटा ही है, हाँ बिल्कुल उनके भाई थे। यानी कि किसके मामा हुए, मामा किसके, जहांगीर। ये बोलिए जहांगीर के मामा थे, हो गया ना भगवान दास। और देखिए जब बात क्या करते हैं जी, तो भगवान दास को कौन सी उपाधि दिया जाता है, अमीर उल उमरा की उपाधि दिया जाता है। और जस्ट कट टू द पॉइंट क्या करते हैं जी, 1 लाख की बातें हैं, तो बातें क्या यहीं से आ जाती है। बहुत बढ़िया, ये सब क्या अपना उपाधि देते हैं। अब इनके बारे में दरबार में जो थोड़ा तानसेन जो थे, वो तानसेन मंदिर के बारे में क्या किया थोड़ा सा देख लिया, ठीक है। क्या बोले तानसेन मंदिर के बारे में देख लिया। देखिए जब तानसेन की बात करते हैं तो तानसेन, देखिए तानसेन की जब बात करते हैं, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, तानसेन का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडे था, ठीक है। और ये बोलिए इनके गुरु का नाम स्वामी हरिदास था, यानी कि तानसेन के गुरु का नाम क्या था, स्वामी हरिदास था। और ये बोलिए अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे। तो देखिए तानसेन का एक और क्वेश्चन एग्जाम पूछ लेता है कि आता अली खां किसका नाम था, ठीक है। क्या बोला है, आता अली खां किसका नाम था, तानसेन का ही नाम था। और जब बात करें तानसेन की प्रमुख रचनाओं की, तो भैया तानसेन की प्रमुख रचना में कौन है, मियां की मलाल, मियां की टोली, मियां की सारम तथा दरबारी का नाम है। ये सभी रचनाएं किनकी है, तानसेन की। बहुत बेहतरीन। और बात क्या करते हैं, जो अकबर जी की बात होती है तो अकबर जी जानते हैं चर्चा में कायला है, नहीं जानते हैं। आओ अकबर जी वो धर्म का स्थापना किए थे, क्वेश्चन एक ये देता है कि दीन इलाही धर्म को, इसको दीन इलाही धर्म को सर्वप्रथम किसने सर्वप्रथम दीन इलाही को
सर्वप्रथम किसने स्वतंत्र धर्म कहा था? इसको सर्वप्रथम क्या बोले हैं कि स्वतंत्र धर्म कहा था भैया किसने? तो मुसाफिर फानी ने, ठीक है। किसने? उस बंदे का नाम है मुसाफिर फानी, ठीक है। उसको मुसाफिर फानी नहीं करके फनी कर देना, ठीक है। यानी कि अपना ये हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है दीन इलाही से कि दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला एकमात्र जो है व्यक्ति कौन था? बीरबल। अगला क्वेश्चन यही आता है कि वह क्या बोले हैं दीन इलाही। तो दीन इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर। जबकि मुख्य पुरोहित अबुल फजल, ठीक है। अबुल फजल भाई था, और ठीक है, बहुत बड़ा अबुल फजल था। इसका मुख्य पुरोहित कौन था? अबुल फजल। और जस्ट टू द पॉइंट वाली बात क्या होती है जानते हैं? जो फैजी तो इनका क्या था? इसके भाई थे, ठीक है। बहुत कम है फैजी और अबुल फजल क्या थे? भाई थे। और यहीं पर टू द पॉइंट वाली मजा कहाँ आ जाती है कि यही बंदा जानते हैं एक अनुवाद विभाग का भी स्थापना किया था, ठीक है। अनुवाद विभाग को सही बताइए कि इसका अनुवाद विभाग के अध्यक्ष जो किसके अध्यक्षता में अनुवाद विभाग का स्थापना किया गया था? क्वेश्चन एक यही पूछ देता है फैजी के अध्यक्षता में, ठीक है। यानी कि अनुवाद विभाग का स्थापना किसके अध्यक्षता में किया गया? फैजी के। बहुत बेहतरीन। अगला जस्ट टू द पॉइंट आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन यह रहता है कुछ पुस्तकें हैं यानी बोले कुछ बुक है जिसका क्या बोलिए अनुवाद किया गया है। तो देखिए आप क्या करते हैं रामायण महाभारत तथा सिंहासनवती। फिर सुनिए रामायण महाभारत तथा सिंहासनवती इन तीनों का अनुवाद किसने किया है? किसने किया है? बंदानी ने किया है। इन तीनों का किसने किया है? बंदानी ने किया है। जबकि अर्थव्यवस्था किसने किया है? इब्राहिम साहब। राष्ट्रवाणी क्या किसने किया है? मुल्ला साहब। राष्ट्रवाणी किसने किया है? मुल्ला साहब। बहुत सुंदर। अब यहीं से जब अगर हमारा क्या अगला क्वेश्चन आता है अब नहीं आता है कि पंचतंत्र का एक क्वेश्चन आता नहीं पंचतंत्र का। तो पंचतंत्र का जो ये कौन करते हैं? अबुल फजल। किस नाम से? अनवर ए सदात अथवा अनवर ए सुहेली। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लेता पहले तो ये पूछ लिया भैया सुहेली नाम से दूसरा भी किया है नहीं मुखिए नाम से, ठीक है। क्या बोले अनवर ए सदात अथवा अनवर ए सुहेली, ठीक है। अगला जस्ट क्या बोले हैं ये क्वेश्चन क्या देता है? क्वेश्चन ये देता है कि पंचतंत्र का, ठीक है। क्या बोले हैं पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल। किस नाम से? अनवर ए सदात अथवा अनवर ए सुहेली। बहुत बेहतर। अब जस्ट हम लोग अगला जस्ट बात क्या करते हैं जानते हैं पंचतंत्र का ही एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था फैज। वो करते किस नाम से? तो यारे दानिश, ठीक है। किस नाम से? यारे दानिश। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन आपको कौन कौन बोले पढ़कर नहीं बताइए? आप बोले हैं, आप बोले हैं, आप बोले हैं, आप बोले हैं, आप बोले हैं। क्वेश्चन बहुत सी बताइए नल दमयंती का जो फारसी अनुवाद किसने किया था? दीपक जी, राजू जी, हाँ बोलिए बोलिए। बंदानी। बहुत सुंदर। आप बोले आज हम पढ़ कर नहीं क्या बोला है? आप बोले ना मैंने पढ़ कर है। चलिए बोलिए नल दमयंती का फारसी अनुवाद किसने किया था? बहुत बढ़िया। ओपी जी। अरे रमेश बाबू। नकीब खान। बहुत सुंदर। अरे टाइगर वुड्स। बहुत बेहतरीन। कौन जरा प्रधान? फैजी। बहुत बेहतरीन। इसका किसने किया था? फैजी ने किया था। किस नाम से? सहेली के नाम से। बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या बोलते हैं फैजी ने के दो पुस्तकों का करता है। एक नल दमयंती क्या करता है और प्लस में किसका कर देता है? लीलावती का कर देता है, ठीक है। तो नल दमयंती की पुस्तक ये किनका है? सूरदास। नल दमयंती जो पुस्तक किनका है? सूरदास है। अगला जस्ट टू द पॉइंट वाली क्या मजा आती है इसी बात में ये भी तो अपना होइए गया ना जी। तो अब देखिए जानते हैं अगला बात क्या करते हैं अकबर के द्वारा कुछ किए गए अन्य काम। तो ये बताइए अकबर का जो प्रथम अभियान कौन सा था? मालवा। और अंतिम कौन था? असीरगढ़। तो देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है। ओ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अरे एकदम युद्ध कराए नहीं। अब आइए जब अभियान है तो युद्ध करा दिया जाए। करा दिया ना। बहुत बढ़िया। देखिए जब युद्ध कराते हैं तो सबसे पहले क्या हम लोग करते हैं? युद्ध पढ़ते हल्दी घाटी का ही, ठीक है। बहुत बढ़िया। ठीक है भैया। तो हल्दी घाटी पढ़ाना क्या दिक्कत है? देखिए हल्दी घाटी की जब युद्ध की बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध का होता है 1576 में। हल्दी घाटी का 1576 में होता है। अरे हाँ जी क्या होता है हल्दी घाटी का? ठीक है बात। हल्दी घाटी का युद्ध क्या बोले हैं? बोलिए 18 अप्रैल 1576 में होता है। और हल्दी घाटी के युद्ध में बोलिए अकबर की तरफ से सेनापति कौन था? मान सिंह। उसमें आसफ का। जबकि महाराणा प्रताप की तरफ से सेना कौन था? हकीम का। अगला जस्ट यहीं से देखिए एक क्वेश्चन ये देता है
कि हल्दी घाटी युद्ध के समय, क्या बोले, हल्दी घाटी युद्ध के समय महाराणा प्रताप की राजधानी कहाँ थी? कुंभलगढ़। बहुत बढ़िया, कुंभलगढ़। और वही बोले अपना युद्ध हो जाता है, उसके पश्चात तुमने कहता है चावल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला एस टू द पॉइंट आपका स्क्रीन ऊपर क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन क्या आता है, चावल का अपना हो गया। अगला एस टू द पॉइंट वाली क्वेश्चन क्या आती है, यहीं पर अपना क्वेश्चन ये आता है कि बहुत पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। किसके किसके बीच? और अकबर और हेमू। उसमें कहानी ले लीजिए। कहा जाता है कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमू। उस युद्ध में जानते क्या हुआ था? अकबर तो बोलिए अभी क्या था, बोलिए छोटा था ही था, बैरम खाली नेतृत्व करते थे, और उधर बोलिए हेमू भी अपना सेना कवारले था। बोले युद्ध में पूरा भयानक तरीके से चल रहा था, ठीक है। और हेमू की जो सेना थी बोले बेहतरीन तरीका से जीत रही थी, एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जीत रही थी। लेकिन क्या हुआ कि लास्ट में अब इसका जो मुगल वंश का जो सेना था, बाबर की जो सेना थी, ये बोले मैदान छोड़कर भागने लगी। लेकिन 22 मिनट में क्या हुआ कि एक तीर कहीं गलती से अकबर के सॉरी हेमू के आंख में लग गया, और वहीं पर क्या हुआ कि भैया राजा के तुले राजा को लग गया। तो पहले ये तो जब राजा मरे तो सब सरेंडर। अब उस क्या हुआ, बोलिए बेचारा जीता हुआ युद्ध हेमू हार गया, ठीक है। अब ना इसको हो गया। हम तो बात करते हैं क्या, बहुत बढ़िया। अब देखिए जब बात करते हैं किसकी जी, हाँ बहुत बढ़िया। तो बात करते हैं मालवा, ठीक है। युद्ध कौन किया था पानीपत में? हाँ हेमू से जो युद्ध हुआ था ना, हाँ। किसका संग हुआ था? अकबर के साथ हुआ था। अकबर थोड़े गए था वहाँ पर। हाँ अच्छा, मतलब कौन सेनापति था, बोलिए कौन था? बैरम खान था ना। तो अकबर के था ऐसा ही सेम गए भैया। हेमू जो था ना, तो देखिए जब अकबर की बात होती है, और ये वहाँ इसका अभियान पढ़ा रहे थे, तरुको तो नहीं अभियान में क्या पढ़ा देंगे, मालवा पढ़ा देंगे, असीरगढ़ पढ़ा देंगे, मेवाड़ अपना पढ़ा हिंदी देंगे। के स्वर्ण का क्यों अकबर के शासन चालू कराया जाता है? इसके स्वर्ण का हाँ, हिंदी के लिए हिंदी हिंदी क्या क्यों कहा जाता है? क्योंकि बोले हिंदी का बोले सबसे बढ़िया विकास किया। दूसरा बात ये था कि उसको बोले ज्यादा से ज्यादा मतलब एक होता है ना कि लोग बोला कि तुम जब फारसी पे ज्यादा जोर दो, मतलब मुस्लिम लैंग्वेज पर, ये ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं बोला। अब बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। चलना चाहता है। इसमें बोले मुख्य बोले हाँ हिंदी का ज्यादा जो अनुवाद हुआ था उसमें तो बोले वो और वो बोली इतना वो ससुरा हरामी रहे ना, वो बहुत हरामी आर्मी खाने के सबसे ज्यादा हिंदुओं का सेनापति वही बनाया। हिंदू का सेनापति नहीं बात हो रही है, बात हो रही है हिंदी लैंग्वेज की, ये बात हो रहा है। वो तो बोले बहुत सारा बोले झोल झमाला कर देता है, मतलब ये नहीं बोले खराब नहीं, प्रशासन बचाने कीजिए। अब देखिए बात क्या कर रहा है, अकबर के क्या बोल रहा है, अकबर का सैन्य में ये बताइए, अकबर का प्रथम सैन्य में कौन था? मालवा। और अंतिम कौन था? असीरगढ़। ये बताइए उसे मालवा के शासक कौन थे? बाज बहादुर, ठीक है। और असीरगढ़ के शासक कौन थे? मीरन बहादुर। यही बंदा बोलिए बंगाल तथा बिहार को भी करता है, तो उसे बताइए बंगाल बिहार का शासक कौन था? दाऊद खान। उस समय क्या बोले हैं, बंगाल और बिहार का शासक कौन था? दाऊद था। और बोलिए एक क्वेश्चन ये आता है कि बिहार को बोलिए बंगाल को मुगल प्रांत में कब मिलाया गया था? 1576 में, ठीक है। और 1576, ठीक है भाई, बहुत 1576 में। यहीं पर एक क्वेश्चन टू द पॉइंट पर लिखा जाती है, बहुत डीप में थोड़ा सा चला गया है कि तुकरोई का युद्ध कब हुआ था? तो तुकरोई का युद्ध जाते 1575 में होता है। कहाँ था तुकरोई का युद्ध? तुकरोई का युद्ध होता है उड़ीसा में। उस टाइम में होता क्या है कि ये बंदा जब तुकरोई का जब युद्ध जीत लेता है मुगल लोग, उसी टाइम उसके बाद में क्या करता है कि फिर ये लोग कहते हैं कि जब तुकरोई का जब युद्ध जीत है, यानी कि बोलिए बंगाल और बिहार अपना हो गया, और वही 1576 में क्या करता है अपने यहाँ मिला लेता है। एक और क्वेश्चन आता है, ये बताइए गोंडवाना, ठीक है, ये क्या बोलते हैं जब गोंडवाना पर आक्रमण करता है तो गोंडवाना की शासिका महिला संस्कृति का नाम क्या है? बहुत बेहतरीन, रानी दुर्गावती। बहुत बढ़िया, रानी दुर्गावती। और अगला जो क्वेश्चन आता है कि अहमदनगर पर जब किया था तो वहाँ की शासिका कौन थी? चांदबीबी। बहुत बढ़िया, चांदबीबी। और एक क्वेश्चन आपका यहीं से 1 लाख का क्वेश्चन यहीं से ये भी आता है, चांदबीबी यहाँ बोले थे, बहुत बेहतरीन। हाँ मेवाड़ पर सबसे ज्यादा बोलिए क्या चीज, ऐसा ही क्या करा 2 बार मेवाड़ वाला पूछ लिया है, तो मेवाड़ को पहले कब किया था ये बताइए। 1563। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 1567 अथवा 1568 में, 1567-68 दूमा जाएगा, उससे घबराना नहीं, ठीक ना कब है 1567 अथवा 68 में। तो ये बताइए जब मेवाड़ पर किया था, ये बताइए कि
कि मेवाड़ का बोलिए वो बंदा कौन सा शासक था, ठीक है, कल है वो मेवाड़ का बंदा कौन सा उस समय वहाँ का शासक कौन था? उदय सिंह। उदय सिंह प्लस महाराणा प्रताप दोनों लोग थे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये क्या आता है कि ये बोले मेवाड़ को अपने अंडर में क्यों लाना चाहता था, इसको मेवाड़ को बोले विजय क्यों करना चाहता था, ताकि महाराणा प्रताप को अपने अधीन में लाया जा सके, ठीक है, ताकि महाराणा प्रताप अपने अधीन किया जा सके। ये भी बात हुई इनके द्वारा कैसे बोले प्रमुख सेनाध्यक्ष। अब बात क्या थी इसके द्वारा, भैया बात है यहाँ तक मनसबदारी प्रथा। देखिए हुआ क्या था मुगल काल में जब सैनिकों की बात करते हैं तो जानते हैं एक अपना बोलिए जो सेना के लिए अपना सेना संबंधी था उसको हम लोग क्या बोलते थे, मनसबदारी प्रथा। और ये मनसबदारी प्रथा कहाँ से लिया गया था? ये आपको लिया गया था मंगोलिया से, मंगोलिया यानी कि मंगोलों से, ठीक है। मंगोलों का मूल शासन कहाँ था? मंगोलिया, ठीक है, मंगोलिया, ठीक है। आप लोग बात ये नहीं बोल रहा है कि वो नहीं था, वो भी था, लेकिन अब सबसे बेहतरीन जाया जाए तो वही मंगोलिया की वजह से इन लोगों को मंगोल कहा गया, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि मंगोलों से अपना लिया गया था। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछ देता है कि इसका जो मनसबदारी व्यवस्था था, ठीक है, क्या बोले हैं कि जो इसका बोले मनसबदारी व्यवस्था था वो किस पद्धति पर आधारित था? बहुत बढ़िया, क्या बोला? दशमलव पद्धति, क्या बोला है? बहुत सुंदर, आपके लिए स्पेशल बोलिए भाई क्लब से मेरे तरफ से, बहुत सुंदर। दशमलव पद्धति पर इसका क्या था? आधारित था। अब देखिए टू द पॉइंट वाले अगले क्वेश्चन क्या जाती हैं, ये तो अपना हो गया। और आइए जानते हैं तो इसको क्या किया जाए, टोडर में तो 10 साल बंदोबस्त, टोडर में ज्यादा नहीं लगे क्योंकि अब थोड़ा सा बोल के अकबर तक क्या सीमित किया जाए। ये बताइए क्वेश्चन टोडर में किस जाति का था? खत्री। जिसको नहीं याद होगा तो आप लोग याद करिए, खत्री स्वीट्स से ही है, भागल में है ना खत्री स्वीट्स। ये समझिए ये दुकान किसका है? टोडरमल का, ठीक है। दुकान किसका है? टोडर भैया, ठीक है, याद करने का तरीका है भाई, ठीक है। खत्री स्वीट्स किसका? टोडरमल का। देखिए टोडरमल को हम क्या है, टोडरमल बंदोबस्त करते हैं या फिर बोलिए 10 बंदोबस्त के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए जब डिटेल्स आएंगे ना तो ये बोलिए मतलब विभिन्न अलग अलग प्रकार के भूमि पर लगता था, सब भूमि पर नहीं होता था, किसी को व्यवहार होता किसी को। अब आते हैं वन लाइनर है जब वन लाइनर की जब बात करते हैं तो क्या बात करते हैं बताइए? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, मन की बात होगी। आइए तो ये बताइए क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, सुनिए। दास प्रथा पर 62, हारमदल से मुक्ति 62, तीर्थकर 64, तीर्थकर 63, जजिया कर 64, क्या हो गया? फिर अपना क्या बोले फतेहपुर सीकरी का स्थापना 71, फतेहपुर सीकरी का स्थापना 71, ठीक है। और राजधानी परिवर्तन में अपना फतेहपुर सीकरी 71, इबादत खाने का स्थापना 75, ठीक है। और इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए बोला गया 78। अब बोले मजहर की मसला 79, क्या बोले मजहर की मसला 79। और उसके पश्चात भैया क्या था किसका? बहुत 10 साल बंदोबस्त के स्थापना 80। और बोले कैसे दिन इलाही का 82, इलाही समझ का 83। और राजधानी अपना का बोले लाहौर का देना 85, ठीक है। अब थोड़ा सा ले लिए तुम लोग किसकी बात करेंगे हैं, क्या नाम है इसका, क्या बात हुआ है? नहीं टोटल में बहुत बेहतरीन, चलिए ठीक है, छोड़िए क्वेश्चन निकल बहुत बेहतरीन वहां से। मजहर जानते हैं, मजहर को बनाया था कौन? मजहर को बनाए थे एक मुबारक शेख नाम के व्यक्ति थे, इस अबुल फजल के पिताजी थे। ये क्या बोले मजहर को बनाए थे मुबारक शेख, ये अबुल फजल के पिताजी थे। और उसमें हुआ था जानते मजहर को क्या बोला, एक क्वेश्चन ये पूछ देता है कि निम्नलिखित में से अचूक आज्ञा पत्र किसे कहा जाता है? तो मजहर को अचूक आज्ञा पत्र भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें राजा को धर्म संबंधी अधिकार दे दिया जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, यहाँ से क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए ओके, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। शाहजहां पढ़ेंगे, कोशिश है कि औरंगजेब ही पढ़ेंगे। पूरा हो गया क्या भैया थोड़ा सा समझा रहे हैं कि अभी थोड़ा टाइम का अभाव हुआ है। और टाइम का अभाव का वजह क्या है कि देखिए हम लोग जिस तरीके से रिक्यूज कर रहे हैं उसके लिए कम से कम 4 से 4.5 घंटा का टाइम चाहिए, जो कि बोलिए सक्षम हम लोग नहीं है 4.5 घंटा। इसलिए भी आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ अकबर तक ही पढ़े हैं। कल कोशिश हम लोग कोशिश नहीं, जहाँ तक उम्मीद रखिए कल हम लोग पढ़ लेंगे, जहांगीर के बारे में पढ़ लेंगे, शाहजहां के बारे में पढ़ लेंगे, तथा एक कोशिश रहेगा कि औरंगजेब के बारे में ही पढ़ लें। उसके पश्चात क्या पढ़ेंगे हम लोग? मुगलकालीन व्यवस्था पढ़ेंगे, इसके पश्चात पढ़ेंगे। लेकिन कल के लिए आपको फिर से रिमाइंड दिलाना चाहते हैं, कल आपको पढ़ना क्या चीज़
जहांगीर पढ़ना है, फिर आप उसके पश्चात में शाहजहां पढ़ना है, और उसके पश्चात में क्या पढ़ना है, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब में भी 100% फिक्स नहीं कि पढ़ाएंगे, लेकिन कोशिश रहेगा कि पढ़ा दे। अब ये अपना बात हुई। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइंस पढ़ने वाले हैं। तो साइंस वालों का क्या पढ़ना था, केमिस्ट्री। देखिए जब केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री वाली जो चैप्टर है इसको क्या है, हम आराम से पढ़ना, ठीक है, समझ के पढ़ना है, ठीक है ना, तभी माथा में जाएगा, नहीं तो इधर से आएगा उधर से निकल जाएगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री में देखिए एक बात हुआ। दूसरा बात ये हुआ कि अब ये भी नहीं केमिस्ट्री में पूरा अंदर भी नहीं डूब जाना है, ठीक ना। इसमें इस तरीका से पढ़ना कि जहाँ से काम हम लोग का निकल जाए। अगर 20 क्वेश्चन साइंस में दे दे तो 20 में 18 स्कोर कर दे। इसको ज्यादा और किसी को नहीं चाहिए कि 20 में 20 में कोई करना चाहता है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बोली है। तो उसके लिए आपको ज्यादा नहीं, केमिस्ट्री पर 3 माह अलग से टाइम देना पड़ेगा, तब हो जाएगा। और हम बात करें केमिस्ट्री की, जब केमिस्ट्री की बात कर जाते हैं, केमिस्ट्री के मिस्र की कीमिया सबसे पहले इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, क्या बोले, मिस्र की कीमिया सबसे उत्पत्ति हुई है, जिसका क्या अर्थ होता है, काला रंग। और यही से टू द पॉइंट वाली बातें कह जाती है 1 लाख की, बहुत कहती ना, क्या बोले, यहीं से लेकर टू द पॉइंट वाली बातें कहती है 1 लाख की, यहीं से जस्ट अपने 1 लाख की बात यह आ जाती है। क्या प्रसाद कि पहले केमिस्ट्री का जो क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान का केमिस्ट्री, बहुत बढ़िया। और रसायन विज्ञान का पिता किसे कहता है, लेवोजिया। अब देखिए अगला बात क्या आती है, देखिए दुनिया का वो ये अणु परमाणु लोग समझ रहे हैं ना, ये लोग ये चीज तो आप लोग समझ रहे हैं। अब क्या कहता है कि देखिए दुनिया का जितना भी छोटा से छोटा कण, जितना क्या बोला है, दुनिया का बोलिए जितना भी छोटा से छोटा कण है वो अपना क्या बोलिए अत्यंत सूक्ष्म, और दुनिया का जितना भी बोलिए परमाणु का निर्माण हुआ है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिला है, हुआ है। यानी कि इस तरह से क्या बोलिए, ये कौन कहता है, कण। इस तरह से भारतीय परमाणुवाद के पिता कौन है, महर्षि कण। बहुत बढ़िया। अब जस्ट टू द पॉइंट वाली बात क्या होती है, 1 लाख की बात नहीं पहुंच जाती, क्या बात आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए जस्ट अपना बात यह आ जाती है, थोड़ा सा गैस को छोड़ते करते खाते, ठीक है। गैस में देखिए ज्यादा कुछ, गैस में आप लोग जानते हैं ना, इसका पहले बताइए गैस का कितना बड़ा पृष्ठ होता है, बताइए तो निश्चित होता है। हाँ, गैस का कोई अपना पृष्ठ नहीं होता है और उसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। संपीड़ित समझ रहे ना, प्रेस लगाया जा सकता है, ठीक है, उसे आसानी से प्रेस किया जा सकता है। आप क्या बोले, हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत सुंदर। और इनका विस्फोरण क्या होता है, बहुत तेजी से होता है। विस्फोरण का समझ में है, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ कि भैया सिंपली वो बात किया जाए, आप एग्जाम्पल ग्रुप में, तो आप चलो केस का अपना आप व्यू यूज करो, ठीक है। यहाँ मार भैया तुरंत फटाक से वहां चला जाएगा, ठीक ना। यहाँ क्या होगा, इसका बिखराव क्या बोले बहुत तेजी से होता है। यहाँ तक 3 चीज अपना क्लियर हो गया। अरे अब बातें क्या करते हैं जी, अब चलिए बात करते हैं तत्व। तत्व तो आप लोग समझते हैं, समझते हैं ना, बहुत बढ़िया। आप बताइए बाबू, क्या नाम है आपका, रवि जी बताइए, तत्व किसको बोलते हैं, याद नहीं है तो फिर क्या नहीं कहा तो मालूम बात, जब याद नहीं है नहीं मालूम बोलिए बताइए, ठीक ना। तत्व किससे कहते हैं जानते हैं, बोलिए अपना क्या चाहिए, कोई भी एक ऐसा पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिश्रण से निर्मित नहीं हो सकता है, वो क्या है, तत्व है। अब बताइए, आप समझिए कि बली भाई को कितना भी समझ के कि 2-4 बाजू को मिक्स करके बली भाई बना दीजिए तो बना सकते हैं, नहीं बना, यानी कि बली भाई का एक तत्व है, ठीक है। लेकिन अगर यही हम बात करें कागज बनाने के लिए, तो कागज तो बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बन सकता है। बोले 2-3 चीज में आ गए, इस तरह से तत्व मतलब वैसे पदार्थ हो जाता है जो बोलिए 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिश्रण से नहीं बना कभी नहीं बना सकता। तत्व हो गया। यौगिक किसे कहते हैं, जो अपना निश्चित अनुपात में होता है, तत्व हो गया, यौगिक हो गया। तो फिर बात क्या बोलते हैं जी, बताइए जल क्या है, जल किसका एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया। जल क्या है, बहुत बेहतरीन, जल अपना एक यौगिक है। अब जस्ट बात किया करते हैं टू द पॉइंट, 1 लाख की क्वेश्चन जानते हैं, विभिन्न मिश्रणों के द्वारा, ठीक है, विभिन्न पदार्थों को अलग करने की विधि, ठीक है, क्या बोले हैं, विभिन्न मिश्रणों को विभिन्न पदार्थों के द्वारा अलग करने की विधि, बहुत बेहतरीन। हम क्या करते जा रहे हैं, रावकरण विधि आप लोग जानते हैं ना, रावकरण विधि हो गया, आसन विधि हो गया, आंशिक आसन विधि हो गया, भाप आसन विधि हो गया, ऊर्ध्वाधर विधि हो गई, 4 से इसको खत्म करा दें, हो गया ना। रवाकरण विधि में जाते हैं रमेश ओपी जी, ठीक है, बहुत रवाकरण विधि में है। जब रवाकरण विधि की बात करते हैं, इसमें जाता है
अकार्बनिक पदार्थों को अलग किया जाता है, ठीक है। क्या बोले इसमें अकार्बनिक पदार्थों को अलग किया जाता है, यानी कि इसका सिंपल से एग्जांपल क्या किया जाए, इसका जब बात करते हैं सिंपल से एग्जांपल के रूप में क्या आ जाएगा, बोलिए जब शर्करा, ठीक है, क्या बोले हैं कि बोलिए जब चीनी, ठीक ना, बोलिए का जब चीनी और नमक का मिश्रण हो जाए, ठीक है, क्या बोले जब चीनी और मिश्रण का नमक हो जाए तो इसे इथाइल अल्कोहल की उपस्थिति में 348 केल्विन, ठीक है, चीनी और जब नमक का मिश्रण हो जाए इसे इथाइल अल्कोहल की उपस्थिति में 348 केल्विन पर गर्म करने के पश्चात इसको अलग किया जा सकता है, ठीक है। रवाकरण आसवन विधि तो आप लोग जानते ही है, क्या जानते हैं आसवन का क्वेश्चन क्या आता है कि समुद्र का पानी, हाँ अच्छा आसवन में गर्म होता है, हाँ क्या होता है शुद्धिकरण होता है, ठीक है। लेकिन शुद्धिकरण में वाष्पन भी देता है, उसको भी ध्यान रखना, ठीक है, क्या बोला उसको भी ध्यान देना है। अब देखिए अगला जैसे बात क्या कर रहे हैं, अगला जैसे क्वेश्चन एक लाख की बात हो, ये भी अपना ही होगा, ये भी अपना ही है, आसवन विधि हो गया ना। आसवन विधि को सकते एक बात बताइए, ऊर्ध्वाधर का एग्जांपल केवल आप लोग बताइए, एग्जांपल आयोडीन हो जाएगा, कपूर हो जाएगा, नेपथलीन हो जाएगा, एंथ्रेसीन हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ये सभी किसके हैं पता नहीं, टू द पॉइंट इसको लिखा। अब हम लोग जानते हैं अगला चैप्टर क्या पढ़ते हैं, अगला चैप्टर गलनांक एवं द्रवनांक आप लोग जानते हैं। यहाँ से सब लोग क्वेश्चन लीजिए कि अगर जब कभी भी, ठीक ना, क्या बोल रहा है, यदि जब कभी भी अशुद्धि मिला है तो गलनांक तथा क्वथनांक क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अशुद्धि मिला है तो गलनांक तथा क्वथनांक क्या होगा जी, कम होगा। वाष्प तो तुम लोग जानते हो ना, वाष्प किसको बोलते बताइए, हाँ बोलिए बोलिए। द्रव का वाष्प बदल जाना वाष्पन कहलाता है। वाष्पन अपना दो प्रकार का होता है, वाष्पीकरण दो प्रकार, एक अपना वाष्पन कहता है, एक अपना क्वथन, ठीक है। अब इसके बारे में नहीं जानते, इसको भी क्या कहते हैं टू द पॉइंट से बात, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं कि एक चैप्टर का यहाँ आप लोग पूरा हुआ, ठीक है, एक चैप्टर क्या हुआ पूरा हुआ। अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 में एंट्री करते हैं जिसका नाम है अणु और परमाणु, ठीक है, जिसका नाम क्या है अणु एवं परमाणु। बहुत सुंदर, तो आप बताइए रमेश बाबू अणु बड़ा है कि परमाणु, एक मिनट, जिनका नाम रमेश बाबू है वही रमेश बाबू बताएं, ठीक है, दूसरा रमेश बाबू बनने की कोशिश ना करें, मतलब इसको ऐसा समझिए, बोलिए अणु बड़ा है। बहुत सुंदर, इराजू जी सही बोले हैं, सही बोले, हाँ हो आलोक जी, अणु बड़ा है कि परमाणु, अणु बड़ा है। बहुत सुंदर, एकदम सही है यार, बहुत बढ़िया। नाम से मत चलिए कि अणु से छोटा का परमाणु बड़ा है तो बड़ा है, नाम से नहीं है। और देखिए बात क्या करते हैं परमाणु और अणु किससे करते हैं, देखिए दुनिया का वो बोलिए छोटा से छोटा नाम, ठीक है, दुनिया पर अणु परमाणु तो लोग जान रहे हैं, इसको पढ़ाने की क्या जरूरत है, तब आइए इसको आगे आते हैं। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन क्यों होते हैं आप लोग जानते हैं, और परमाणु के नाभिक में क्या होता है ये भी आप लोग जानते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं ना जी, एकदम। इसको भी चलिए करते हैं। अब बात क्या है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों का द्रव्यमान और आयस्क क्या होता है, इसको भी आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो फिर क्या इसको भी चलिए करते हैं। अब क्या होता है परमाणु बोले खत्म नहीं करेंगे भाई, पढ़ा देते, ठीक है। क्या बोले परमाणु हो गया और तथा अपना अणु ही गया। परमाणु देखिए किससे कहते हैं, बोलिए अपना वह दुनिया का अपना वह सबसे छोटा कण जो कि अपने सभी रसायन क्रिया में भाग ले लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं, उसे परमाणु कहते हैं। अब बात करते हैं अणु किसे कहते हैं, तो भैया क्या बोलिए रासायनिक अणु का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, अणु है। टू द पॉइंट इसको भी करते हैं। अब टू द पॉइंट वाली बात रासायनिक अणु का सबसे छोटा यूनिट परमाणु जो है वो तत्व, रासायनिक अणु का सबसे छोटा यूनिट, ठीक है। अब तो ये बताइए पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन है जी, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है, चंद्रमा, प्लाज्मा। बहुत सुंदर। आप लोग ये बताइए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन रहा ये बोस आइंस्टीन का नाम किनके नाम पर किया गया है, जो जगदीश चंद्र बहुत सुंदर। ना वो नहीं, सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर किया गया है, सत्येंद्रनाथ मतेंद्रनाथ नहीं, सत्येंद्रनाथ, ठीक है। बोसान का भी उन्हीं के नाम पर। बस अब देखिए जब बात क्या है और लोग ना परमाणु के इलेक्ट्रॉन, तो आप बताइए बाबू राजू जी, आप बताइए तो इलेक्ट्रॉन का जरा द्रव्यमान बताइए। 1.49। एक मिनट बस सुना, बहुत बढ़िया, आगे बोलिए, बहुत बढ़िया। आप बताइए क्या है जी रवि जी, बोला जाए। 1.6 हाँ 10 होगा, 10 पर -9। बहुत सुंदर।
बहुत बढ़िया, तभी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इसलिए बोलिए जो फिजिक्स में हम लोग चैप्टर दिए थे वो कल आपका फिजिक्स में बोलिए आपका 3 चैप्टर चलेगा, जिसमें है 2 नंबर वही आपका परमाणु चलेगा और 3 नंबर आपका चैप्टर में बात किया जाए तो वही अपना केवल गैसों का वर्गीकरण चलेगा, ठीक है। अब उसके पश्चात बात किसी हो रही है तो उसके पश्चात हम लोग चल रहे हैं करंट पॉइंट, ठीक है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं, जस्ट बी रेडी। तो अजीत भैया अब आते हैं पद्मा क्या है? पद्मा क्या है? आप फिजिक्स बोल रहे हैं और परमाणु बोल रहे हैं। सॉरी देखिए दोस्तों, एक बात बोलेंगे उस आपको चाहेंगे वहाँ पर बोलना था, सॉरी दोस्त एक बात बोलना चाहेंगे, वहाँ पर बोलना था मैं केमिस्ट्री और बोल दिया है, सॉरी बोला था फिजिक्स और बोल दिया आप लोगों को। हाँ देखिए सॉरी दोस्त एक बात बोलना चाहेंगे, वहाँ पर एक बात की सॉरी में जो साइंस में चैप्टर दिया है वो सभी चैप्टर जो है केमिस्ट्री का है। हमें बोलना था केमिस्ट्री लेकिन बोलिए बाई बैठ हम बोल चुके फिजिक्स, इसलिए आप लोग केमिस्ट्री पढ़िएगा। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 अणु परमाणु, चैप्टर नंबर 3 अपना क्या बोलिए गैसों का वर्गीकरण पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग शुरुआत करें। हाँ तो अजीत भैया बताइए पद्मा क्या है? क्या लेखा जो है एक मिनट आप नहीं अजीत भैया बोलिए। अच्छा ये बोले क्या है रक्षक के वेतन में बहुत बेहतरीन। पद्मा जो है क्या बोलिए कि मैं भारतीय मंत्री लेखा मंत्रालय शुरू किया गया है, ये बोलिए अपना जितना भी भारतीय तटरक्षक बल के काम है उनको क्या किया जाएगा? पेमेंट दिया जाएगा, ठीक है। वेतन प्रणाली बहुत सुंदर। अगला ये क्वेश्चन है आपका सिंपल क्वेश्चन रहा ये क्वेश्चन क्या है बाबा? मतलब एक बात अरे यार यही पढ़ना बहुत एक बात बताइए कॉमन सिविल कोड संहिता जिन्हें क्या बोले हैं समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का भी जस्ट इस प्रस्ताव को किस राज्य सरकार में है? उत्तराखंड। तो यहीं से जस्ट क्वेश्चन एक ही रहता है, करंट में भी हाल की चर्चा है कि बोलिए अपने का चीज दवाओं के लिए दवाओं के लिए ड्रोन की मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड। ड्रोन नीति को अपनाने वाला पहला राज्य एचपी और दवाओं के लिए ड्रोन को भी अपना कैसे मंजूरी देना पड़ रहा है उत्तराखंड। बहुत बेहतरीन। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंह के बारे आता है ये संत कबीर अकादमी और अनुसंधान संस्थान, आप बताइए रवि जी क्या बोला गया है? संत कबीर अकेडमी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सॉरी सेंटर कहाँ बोला गया है? यूपी में कहाँ है जी? मगर में। बहुत सुंदर। क्या बोला मगर? बहुत सुंदर, बहुत अब देखिए बहुत बड़ा है। चलिए अब बात हम लोग किसकी कर रहे हैं? ये तो आप लोग साइलेंस बना करके ज्यादा मछली मार्केट बना दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? इसका हम लोग बोल दिए। अब देखिए टू द पॉइंट वाले यहाँ पे कुछ 5-6 क्वेश्चन है जिसको हम लोग बोल देते हैं। यूपी की जब बात हुई देखिए यूपी में यूपी के मैनपुरी में अपना क्या किया जाएगा भैया? इनके नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर अपना बोलिए सैनिक स्कूल खोलेगा। यहीं पर बोलिए मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय भी खोला जाएगा मथुरा में, मेरठ में, ठीक है मेरठ में। अगला जस्ट अभी क्या बोलेंगे कि संत कबीर एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर कहाँ खोला जाएगा? होगा। अगला जस्ट क्या होता है क्वेश्चन हम लोग पीछे मिला था कि बताइए भारत का पहला हनी प्रोसेसिंग लाइन कहाँ? गाजियाबाद के सिरोहा जिला में, यही होगा था। और इसके अलावा एक यही क्वेश्चन है कि क्या बोले भारत का पहला वैक्यूम आधारित भारत का पहला वैक्यूम आधारित सिविल कनेक्शन कहाँ खोला गया, ठीक है। बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन बताइए और यह बहुत सुंदर क्वेश्चन ये है, ये बताइए बंधन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलता है? एक मिनट हो गया। बंधन बहुत सुंदर, बहुत बड़े बंधन एक्सप्रेस जो है भारत बांग्लादेश के बीच, भारत में क्या बोलिए कलकत्ता और बांग्लादेश के खुला के बीच चलती है, ठीक है। अब यही का अगर मैत्री एक्सप्रेस ये बोलिए अपना ढाका से लेकर गया न्यू जलपाईगुड़ी, ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी, यानी मैत्री एक्सप्रेस कहाँ चलता है? न्यू जलपाईगुड़ी टू ढाका। अगला जस्ट टू द पॉइंट वाली बात क्या करते हैं? तीसरा भी जीएसआई का बोलिए फुल फॉर्म क्या है? ठीक है बोलिए ग्लोबल सर्वे इंडेक्स ना जीएसआई का सुनिए जीएसआई का फुल फॉर्म बोलिए, सुन लीजिए। जीएसआई का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ठीक है। क्या बोले? सुनिए इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव
इसका स्थापना जो क्या बोलिए, जैसे भारत अपना एक पहल पर किया है, क्या चीज ISA का स्थापना किया है, CDRI का स्थापना, ये सब के भारत के पहल पर हुआ है ना। या फिर बोलिए अपना एक ग्रुप चल रहा है या कवाड़ चल रहा है, क्वाड समूह बनाया गया ना। उसी तरह से चाइना क्या किया है कि इन बोलिए देशों के विरुद्ध में अपना एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है GSI। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि GSI का स्थापना पहले किस देश की पहल है? चाइना। चाइना बहुत में GSI किस देश की पहल है? चाइना की। बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन एक बात बताइए, विश्व की सबसे बड़ी क्राइस्ट की मूर्ति कहाँ लगाई गई? ब्राजील में। पहले भी बोलिए वही था, लेकिन उसका रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया और उससे ऊंचा बना दिया गया। तो अगला जो शब्द है बहुत सुंदर, अभी हाल ही में चर्चा में रहा IPEF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाल ही में चर्चा में रहा IPEF। जी सुनिए, IPEF का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत इंडियन पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। क्या है? इंडियन पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भैया इसका मुख्य उद्देश्य है अपना व्यापार को बढ़ावा देना, और इसमें टोटल 13 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, अमेरिका सहित 13 देश। क्या बोला इसमें टोटल कितने देश है? 13 देश। बहुत बढ़िया। अगला देश बताइए, दूसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? दूसरा ना कोपेनहेगन में, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। एक और ये भी क्वेश्चन आ जाता है, बहुत एक और क्वेश्चन यही से आ जाता है कि वह कौन सा देश है जिसके पास मुझे परमाणु हथियार नहीं है? डेनमार्क है। बहुत बेहतरीन। अगला ये क्वेश्चन बताइए, विश्व का पहला नैनो यूरिया संयंत्र कहाँ लगेगा? गुजरात। बहुत दूसरा लगेगा इलाहाबाद। बहुत बेहतरीन। अब देखिए यहाँ बहुत सुंदर, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या जाती है गुजरात की। एक बात बताइए, आपका क्वेश्चन ये रहा कि भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? दूधवाणी। और यही जब मेरा क्या करेगा कि विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर कहाँ पर गया? गुजरात में। ठीक है, अगर यही मेरा क्या करेगा WHO GS रुकिए हाँ WHO GCT है। ठीक है, क्या बोला है? WHO GCT का स्थापना कहाँ किया है? तो गुजरात में किया गया। ठीक है, पर ये WHO GCT समझ गया ना? कोई दिक्कत? सुनिए, मेडिसिन से बहुत बिल्कुल मेडिसिन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इसका फुल फॉर्म होता है। हो गया। अब एक चीज टू द पॉइंट पर यही पर क्या होनी है, 3 बातें होनी है जी। तो अगला जस्ट क्या आता है, हनुमान जी गए थे 108 फीट ऊंचा अपना प्रतिमा यही डाला गया मोरबी में। ठीक है, मोरबी में। अब मोरबी में हमने कहा मोरबी पूरा से हुआ था मच्छू नदी। ठीक है, कहा मच्छू नदी 108 फीट के। हां 108 फीट का डाला गया इनका मूर्ति। अगला देखिए जस्ट टू द पॉइंट पर हम बात क्या करते हैं, तो अगला जस्ट जानते हैं टू द पॉइंट क्वेश्चन आपका शुरू कर रहे हैं ये। ये बताइए AAEA। ठीक है, AAEA का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है? भारत। भारत। बहुत बढ़िया। ये बताइए AA और EA का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ एशियन बहुत बढ़िया। सुनिए, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, क्या बोला है? एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन बताइए। हाँ तो ये बताइए जो AAEA का सदस्य भारत को बनाया गया है, ये बैठकी का निर्णय कहाँ लिया गया है? मनीला में। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। बहुत बढ़िया। अगला जस्ट बताइए, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? पहला राज्य उड़ीसा है। ठीक है, क्या बोला है? बोलेंगे सामुदायिक वन संसाधन भैया उड़ीसा। पहला उड़ीसा है, दूसरा छत्तीसगढ़ नहीं, क्या बोला है कि क्या सुन लीजिए, नहीं छत्तीसगढ़ है। बोला कि वन संसाधन, ठीक है, कल वन संसाधन अधिनियम की अनुमति देने वाला भारत का पहला वो उड़ीसा के बाद दूसरा राज्य बना। और पहला राज्य उड़ीसा, दूसरा राज्य बना छत्तीसगढ़। बहुत बढ़िया। अगला नेशनल पार्क में नहीं। बिल्कुल। अगला बताइए, राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 इसका उद्घाटन कौन बनाया? ज्योतिराज सिंधिया। और वर्तमान में क्या है? वर्तमान में इन्हीं के पास है। अगला बताइए, ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। और यहीं से जस्ट क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश का जिला चंबा, जो कि भारत का 7वां हर घर जल जिला बना। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कौन रहता है? तो बोले हिमाचल भारत का पहला राज्य है जिसने कच्ची दालचीनी की खेती की मंजूरी दिया है। और यहीं से और क्वेश्चन रहता है,
हिमाचल ही बोलिए एकमात्र ऐसा बोलिए भारतीय राज्य है, ठीक ना, क्या बोले हिमाचल एकमात्र बोलिए पहला ऐसा भारतीय राज्य है जो अपना क्या बोलिए एलपीजी तथा प्रदूषण धुआं रहित मुक्त हो गया। हिमाचल प्रदेश ही पहला ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सबसे ऊंचा मतदान केंद्र भी और सबसे अधिक सबसे ज्यादा उम्र में भी वहीं पर है। बहुत बढ़िया। कौन सा जगह? अगला क्वेश्चन बताइए। काशी गंगा। थोड़ा सा काशी गंगा। राइट टू रिपेयर, राइट टू रिपेयर किसका कहाँ पर किया गया? यूएसए। न्यूयॉर्क या यूएसए। अगला क्वेश्चन ये बताइए, भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन कहाँ किया है? गुजरात में। बस गुजरात के पक्ष में भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन गुजरात के पक्ष में किया गया है। और जस्ट आप लोग क्या बोलते हैं कि बहुत विक्रम साराभाई, क्या बोले विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर गुजरात में है। और भारत का पहला क्या बोले हैं, भारत का पहला नैनो यूरिया संयंत्र पूरी भारत विश्व का पहला कहाँ? गुजरात में। और बहुत और यहीं पर एक और बात बोले हैं, हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ? यहीं बनाया गया है। और गुजरात में एक और बोले हैं, क्या बोलिए, भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी भी स्थापना गुजरात में ही किया गया। ठीक है, अगला बताइए, ये बताइए कि भारत के किस शहर में सर्वप्रथम इस्पात से प्रसारक बनाया गया है? सूरत। सूरत, यानी कि गुजरात में किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, 1 लाख का क्वेश्चन है। ओहो, हरिओम नहीं, हरिओम नहीं, राजू जी, क्वेश्चन यह है कि देखो क्या दिक्कत है। हाँ, राष्ट्रमंडल खेल का 55वां सदस्य देश कौन है? बीच में कोई नहीं बोलेगा, बोलिए। बहुत सुंदर, आप बताइए। विधायक जी छोड़ दिया, आपको डिस्टर्बिंग है, बोलो बाबू गरुड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। 55 को गेबोन, तो 56 को ना टोगो। और यही जब मेरा क्या कहते हैं यार, इससे का 102वां सदस्य देश कौन है? 102 बारबुडा और एंटीगुआ। बारबुडा एंड एंटीगुआ, बारबुडा एंड एंटीगुआ। यहीं पर एक क्वेश्चन का है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन क्या आता है, यूरो को मानने वाला विश्व देश कौन सा बना है? क्रोएशिया। अब बोलिए। टोंगो होगा ना? 55वां 56वां गेबोन नहीं 55वां चीटी लोड होता है ना, तो पहले सी आएगा तब ना टी आएगा। तो 55 को कौन है? गेबोन है। 56 को कौन है? टोंगो है। अब भैया ठीक है सही है। 55वां टोंगो। अरे नहीं, फिर बोल रहे जीटी, 55वां गेबोन और 56वां टोंगो। ठीक है, अगला बताइए, औरंगाबाद का नाम क्या किया गया? संभाजी नगर। संभाजी कौन थे हो? हीरो थे, बहुत बढ़िया। अगला इस बताइए, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, 1 लाख का ये। तो संभाजी, तो उस्मानाबाद का नाम क्या किया गया? धारा सिंह। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, धारा सिंह। अगला इस क्वेश्चन बताइए, टी हब, ठीक ना, टी हब का लंच कहाँ किया गया? हैदराबाद में। टी हब कहाँ किया गया? हैदराबाद में। तो क्वेश्चन जानते हैं क्या जाती है? नहीं जानते, तो जानिए ना। भारत का पहला, सुन लीजिए, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हैदराबाद में। ठीक है, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में। टी हब का फुल फॉर्म टेक्नोलॉजी हब, इसका भी स्थापना कहाँ? हैदराबाद में। और यहीं पर क्या बोलिए कि अपना ये विंग्स इंडिया 2022 भी कहाँ? हैदराबाद में खोला गया है। और इसके अलावा ये भारत का पहला हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी कहाँ? हैदराबाद में। बहुत बढ़िया। अगला ये क्वेश्चन बताइए, सीताराम राजू भारतीय इतिहास में किस ले जाने जाते हैं? जो 1922 में कौन विद्रोह हुआ था? सुन लीजिए, सीताराम राजू जो बोलिए आंध्र प्रदेश में रंपाओं का विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व किए थे। और इनके भी 125वां जयंती मना है, जिसमें हमारे श्री 108 श्री मोदी चाचा, ठीक है, कौन श्री 108 श्री मोदी चाचा क्या किया है कि भैया इनके 25 फीट की ऊंचा क्या किया है? प्रतिमा लगा है। ठीक है, अगला इस बात को बताइए, सुरक्षा मंथन 2022 कहाँ हुआ है? सुरक्षा मंथन नहीं, ये राजस्थान में कैसे कब लगा? जयपुर में। सुरक्षा मंथन, देखिए सुरक्षा मंथन 2022 के अपना सीमा को देख रेख करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा राजस्थान के जयपुर में सुरक्षा मंथन 2022 को लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे
कौन सा है? वो द्वारका एक्सप्रेस वे। और बहुत में द्वारका एक्सप्रेस वे। और द्वारका एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ चलता है? दिल्ली से हरियाणा के गुरुग्राम। ठीक है, दिल्ली और हरियाणा को कहते हैं जोड़ता है। हाँ, जिसकी अगला लंबाई क्वेश्चन 35 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। अगला स्टेशन है यही के कितना था ग्रुप डी में मेरे ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? ये बताइए कि प्रसार भारती के नया लोगो में क्या चीज ऐड किया गया है? बीच में भारत डाला गया है। भारत बहुत सुंदर। प्रसार भारती के नया लोगो में क्या किया है? भारत माता का क्या किया है? उनका नक्शा डाला गया, ठीक है, कपड़ा डाला गया है। और यही से कर ये है कि प्रसार भारती के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्छ गौरव द्विवेदी है। प्रसार भारती का स्थापना 1997 में। क्या बोले? प्रसार भारती का स्थापना कब हुआ था जी? 1997 में। अगला ये बताइए अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ क्या बोलिए? नया संसद भवन पर डाला गया है। तो क्वेश्चन ये कि बताइए नया संसद भवन को बनाने का ठेका किस कंपनी ने लिया था? सेंट्रल विस्टा लिया था। और ये टाटा की कंपनी है, ठीक है। कितना? 971 करोड़ में 971 करोड़। 95 अगला बिल्कुल बस। अगला ये बताइए निफ्ट। निफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? NIFT ना। हाँ नेशनल। सुनिए, निफ्ट का पहले बता रहे हैं। इसका आयोजन जो किया गया कहाँ? हरियाणा में किया गया। बोले निफ्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? हरियाणा में। और निफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फैशन टेक्नोलॉजी। हरियाणा के इंस्टीट्यूशन फैशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो I2 और U2 इंडिया, ये देखिए I2 और U2 का अपना एक ग्रुप, एक दो देशों, चार देशों का समूह है, जिसमें चार देश है। जिसमें I2 से कौन हो जाएगा? इंडिया और इजराइल हो जाएगा। और U2 से USA और UAE, ठीक है। कौन है? USA और UAE। अगला क्वेश्चन एक लाख बताइए, ये बताइए गति शक्ति विद्यालय। हाँ, गति शक्ति विद्यालय किसका नाम चेंज किया गया? ये बड़ोदरा में रेलवे विश्वविद्यालय है। उसका नाम चेंज। जो बोले अपना बड़ोदरा, जो बड़ौदा में अपना क्या बोला है? जो बोले अपना रेल विश्वविद्यालय, भारतीय रेल विश्वविद्यालय, उसका नाम हम क्या कर दिया है? विश्वविद्यालय। ओहो, अगला जो ये बताइए भारत का एकमात्र राज्य जिसका अपना इंटरनेट सेवा है? केरल। बहुत। अब बोलिए क्या चीज कि भारत का पहला नेट नाम कौन है? केरल। ठीक है, कुमलाईगा। और अगला जो क्वेश्चन क्या आती है 2.1 लाख का क्वेश्चन जानते हैं क्या जाता है? अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन इसका क्वेश्चन मिला था जी। नहीं है, अगला मिलेगा। हाँ तो बहुत एक बात बताइए, नक्साई घोषणा पत्र पहले की बताइए किन राज्यों ने? असम। आप बताइए रमेश बाबू, असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। तो आप बताइए ओपी जी अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू। बहुत। अगला ये क्वेश्चन बताइए, देखिए नक्साई घोषणा पत्र पहले है क्या? नक्साई घोषणा पत्र बोलिए दोनों राज्यों के बीच में सीमा लेकर के अपना विवाद था। और उसी विवाद को अपना क्या किया था? ये बोलता था कि नहीं जो तुम्हारा गांव है मेरा है, ये बोलता था कि जो तुम्हारा गांव मेरा है, ये बोलता था कि तुम्हारा गांव मेरा है। तो इसी चीज को सोल्यूशन करने के लिए नक्साई घोषणा पत्र बनाया गया। और इन पर क्या बोलिए दोनों राज्यों के बीच में सिग्नेचर कराया गया कि अब आगे से क्या होगा? ऐसा विवाद नहीं होना चाहिए। आगे से ऐसा विवाद नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर। अगला इस क्वेश्चन में एक आप प्रश्न को भारत का पहला डिजिटल लोक अदालत का गठन कहाँ किया गया? राजस्थान। भारत का पहला डिजिटल लोक अदालत का गठन कहाँ किया गया? राजस्थान में। और यही जब ये कह देंगे विश्व का पहला तंबाकू निरोधी बिल कहाँ देश में लाया गया? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। बहुत बेहतरीन। अरे अगला प्रश्न बताइए, ये बताइए कि भारत का सबसे भारत का सबसे विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा किस देश का है? किस देश का है? किस देश का बनाया गया है? भारत का। इसको कहाँ बनाया गया है? राजस्थान के लोनावाला में। राजस्थान के लोनावाला में। लोनावाला जो राजस्थान का बॉर्डर है, राजस्थान के लोनावाला में। तो अगला क्वेश्चन है ब्राजील में भारतीय तिरंगा को फहराया गया, ठीक ना? उस बताइए आईएनएस का नाम क्या है? बहुत सुंदर, तर्कस। और अगला एक बात बताइए, इब्सा युद्ध अभ्यास में बहुत बिल्कुल बहुत। अगला बताइए बीबीएनएल। पहले बीबीएनएल का फुल फॉर्म क्या होता है? बीबी भारत। ठीक है, बोलो। ठीक है, भारतीय ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। बीबीएनएल का मिशन किसमें? बीएसएनएल। और अगला क्वेश्चन बताइए
पॉइंट 5140 ठीक है मैं पॉइंट इसका नाम क्या कर दिया चर्चा में क्या है इसी के लिए बोले विक्रम मात्रा ये दिल मांगे मोर इसी को बोले थे ठीक है बॉस कैप्टन विक्रम मात्रा ठीक है उनका नाम इज्जत से लेना चाहिए कैप्टन विक्रम मात्रा अगला देखिए भाई बताइए कि भारत में स्ट्रीट व्यू सर्विस कितने सौ में शुरू किया जाएगा 10 में 10 में और स्ट्रीट व्यू सर्विस को मतलब किस कौन शुरू करेगा इसको गूगल सर्विस गूगल शुरू करेगा ये बताइए सिंपलीफाइड का अधिग्रहण किसने किया है गूगल किया है और सिंपलीफाइड क्या है सिंपलीफाइड जो है सुनिए ये अपना एक इजराइल की कंपनी है जो कि बोलिए जासूसी कंपनी है अगला ये बताइए वो पिंगली बैंक है कि कौन सी जाति बनाई गई 146 है पिंगली बैंक है कौन सी जाति 146 और यही जहाँ पर है कि सीताराम राजू का तो कौन सा 125 बहुत अगला बताइए ओहो आइए क्वेश्चन ये बताइए कि भारत का पहला राज्य कौन है जिसने अपना ई टैक्सी शुरू किया है केरल किया है केरल क्या है और इसका नाम क्या है इसका नाम है केरल सवारी और इसका नाम क्या है केरल सवारी तो अगला बताइए कि विश्व की पहली वर्टिकल सिटी का स्थापना कहाँ किया जाएगा यूएई में दुबई में बहुत सारा जिसका लंबाई कितना होगा आधा किलोमीटर कितना 500 मीटर और आधा भैया इसकी ऊंचाई है अरे हाँ ठीक अभी ऊंचाई लंबाई इसके क्या बोले हैं ऊंचाई अच्छा लंबाई गलत हो गया लंबाई यही बोलेंगे ना वही कौन बोल दिया चौड़ाई हुआ कि लंबाई हुआ लंबाई थोड़ा सा बोलेंगे ऊंचाई इसको ना बोलेंगे बहुत बढ़िया तो क्या बोला है देखिए विश्व की पहली क्या बोले वर्टिकल सिटी कौन है जी जिसके अपना क्या जी जिसकी ऊंचाई कितनी है 500 मीटर अगला जो क्वेश्चन ये बताइए संस्कृत ग्राम ठीक है भारत के किस राज्य ने संस्कृत ग्राम बनाने की घोषणा की है उत्तराखंड 13 जिला में ये अपना क्या बोले टोटल 13 जिला में अपना क्या बोला संस्कृत ग्राम तो क्वेश्चन अपना ये रहता है ये बताइए कि संस्कृत ग्राम तो अपना बोल दिया भारत का एकमात्र राज्य कर्नाटक है जहाँ संस्कृत बोली जाती है उसका नाम क्या है उस गांव का उसका चिकमंगलूर मधुर चलिए ठीक है जाइए आप लोग